ड्रामा स्टार्ट होता है और एक ब्लैक कार आती है और उसके साथ एक वॉइस सुनाई देती है। एक आदमी बोल रहा है कि उसे जल्दी से वो रिकॉर्डिंग ढूंढनी होगी, वरना अगर वो पब्लिक हो गया तो सबको ऐसा लगेगा कि केसी के सुसाइड में उसी का हाथ है और उसका करियर एंड हो जाएगा। और फिर हम एक लेडी को घर में जाते हुए देखते हैं और वहाँ कुछ लोग पार्टी कर रहे थे और टीवी पर केसी की ही न्यूज चल रही थी। उसके और जाओ के बीच में कास्टिंग क्लैशेस हेल्प कर रहे थे, इसीलिए केसी ने सुसाइड कर लिया और वो अभी हॉस्पिटल में बहुत ही क्रिटिकल हालत में है। और तभी हम जाओ और केसी को डायरेक्टर सन के साथ टीवी पे देखते हैं, जो कि अपनी कास्टिंग मीडिया के साथ इंटरव्यू दे रहे थे। और तभी उसी रूम में जिसमें पार्टी हो रही थी वहाँ पर फीमेल लीड जाओ की एंट्री होती है और उसे देखकर सब शॉक रह जाते हैं कि वो यहाँ पर कैसे आई। और फिर सीन कट होता है और हमें 2007 का ईयर दिखाया जाता है। वहाँ पर हम टीनेज जाओ को देखते हैं जो कि ड्रीम देख रही थी और उठने के बाद उसे याद आता है कि वो आज अपने स्कूल के फर्स्ट डे पर लेट हो जाएगी और वो जल्दी से रेडी होके निकलती है और उसके पास एक MP3 रिकॉर्डर होता है जिसमें वो सारी चीजें रिकॉर्ड करती है। वो अपने ड्रीम के बारे में बोलती है कि उसने ड्रीम देखा था कि वो एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस बनेगी और फिर टाइम देखती है कि वो बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी। और फिर रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जो कि उसे जाने नहीं देता और रोड ब्लॉक करके शूज टाई कर रहा था। और तभी अब हमारे मेन लीड ह्यूमिंग को देखते हैं और वो जाओ को बोलता है कि वो लेट नहीं होगा और भागने लगता है। और स्कूल बेल बजने से पहले ह्यूमिंग स्कूल के अंदर चला जाता है। जब जाओ की एंट्री होती है तो वहाँ पर एक स्टूडेंट उसे रोक लेती है क्योंकि जो भी लेट आएगा उसे अपना नाम रजिस्टर करना पड़ेगा। और क्योंकि उसका नाम कोई नहीं जानता था तो वो अपना नाम ह्यूमिंग बोलती है और वहाँ एक और लड़की आती है और बोलती है कि हाँ ये ह्यूमिंग है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। क्योंकि जाओ और वो लड़की फ्रेंड होती है इसलिए उसने उसकी हेल्प की होती है। उसका नाम जियाओयिंग होता है। और फिर जाओ क्लास में जाती है और सब उसे घूर रहे होते हैं। जाओ को वही सब फ्लैशबैक्स आ रहे थे जो कि हमने फर्स्ट सीन में देखा था। वो अपने फ्रेंड यूमी को बताती है बट वो बोलती है कि शायद उसे डेजावू हुआ होगा, बट जाओ को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वहाँ पर जियाओयिंग आती है और बोलती है कि उनकी एक न्यू टीचर आने वाली है, पता नहीं कैसी होगी। और तब जाओ को अपने रिकॉर्डर में से एक आवाज सुनाई देती है और उस तरफ से कोई बोलता है कि उसका एक्ट्रेस बनने का ड्रीम सिर्फ एक जोक है। ये सुन के जाओ शॉक हो जाती है और उसे वापस से बात करती है कि वो कौन है और उस तरफ से रिप्लाई आता है कि वो फ्यूचर जाओ है, वो 2020 से है। बट जाओ को बिलीव ही नहीं होता और जाओ फ्यूचर जाओ को बोलती है कि आज उनके न्यू टीचर आने वाले हैं। वो कौन है? वो बोलती है कि उसका नाम यांकिंग है और वो ह्यूमिंग को सबसे ज्यादा लाइक करती है। क्लास के टॉप 10 स्टूडेंट्स को ज्यादा अटेंशन देती है और वो लास्ट बेंचर को क्रिटिसिज्म देती है, टॉर्चर करती है। और उसी टाइम टीचर आ जाते हैं और सेम टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होती है और अपना नाम भी सेम बताती है। और ये सुन के जाओ शॉक हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ जो हो रहा है क्या वो सच में हो रहा था। और जब जाओ इस सब के बारे में सोच रही थी तब ह्यूमिंग उससे आके परेशान करने लगता है और ह्यूमिंग के फ्रेंड्स उन दोनों को लव बर्ड्स बोलते हैं और उन दोनों ने सेम ड्रेस पहना होता है। इसी वजह से उन दोनों के बीच में आर्ग्यू हो जाती है और ह्यूमिंग के फ्रेंड जाओ को मनाने लगते हैं और तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और उसके फ्रेंड को डांटने लगते हैं। और फिर वो ह्यूमिंग से बहुत अच्छे से बात करती है और बोलती है कि तुम तो टॉप 10 में हो और सारे स्टूडेंट्स को बताती है कि उन्हें एक फॉर्म फिल करवाना है टीचर रिव्यू के लिए और वो ये काम ह्यूमिंग को देती है। और ये सब देखकर जाओ फिर से कंफ्यूज हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में जाओ, ह्यूमी और जियाओयिंग बातें कर रहे थे और तब वहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है और सब उस लड़के को देखकर शॉक हो जाते हैं और वो आके जाओ को हाय बोलता है पर वो उसे पहचान नहीं रही थी। बट इससे पहले वो आगे कुछ बोलता वो यौन करता है और जाओ को याद आता है कि ये उसका फ्रेंड जिन है और वो वेकेशन से पहले बहुत फैटी था बट अभी बहुत हैंडसम हो गया था और क्लास में सब उसे ही घूरने लगते हैं कि कैसे उसने वेट लूज किया। और फिर सीन कट हो जाता है और हमें 28 अक्टूबर 2020 का सीन दिखाया जाता है और हम फ्यूचर जाओ को देखते हैं और ये सीन केसी के सुसाइड के 36 आवर्स पहले का सीन था। जाओ बहुत परेशान थी क्योंकि उसका मूवी अभी भी पेंडिंग था और इसीलिए उसके PR बहुत परेशान है और जाओ को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसके हाथ से ये मूवी चली गई तो उसका करियर एंड हो जाएगा। और फिर जाओ को एक वॉइस रिकॉर्डिंग टेक्स्ट आती है और उसमें वो ड्रंक होके डायरेक्टर संग, जो कि एक बहुत बड़े डायरेक्टर है और वो भी उनकी ही फिल्म में काम करने वाली थी, उनके बारे में बहुत गलत बोलती है कि वो अच्छी मूवीज नहीं बनाते और गर्ल्स के साथ उनका अच्छा रिलेशन नहीं है इन अ फिजिकल वे। बट ये सुन के जाओ को याद नहीं आता कि उसने ये सब कब किया। और फिर उसे किसी का कॉल आता है और वो उसे बोलती है कि अगर 10 मिलियन पैसे नहीं मिले तो वो ये रिकॉर्डिंग ऑनलाइन पोस्ट कर देगी। ये सुन के जाओ को क्या करना चाहिए उसे कुछ भी नहीं पता था और वो एक डील करती है कि उसका हाफ पे करेगी और फिर बाकी बाद में देगी, अगर उसे मंजूर हो तो ठीक है। फिर वो ब्लैकमेलर मिलने को रेडी हो जाता है और फिर जाओ बार बार उस रिकॉर्डिंग को सुन रही थी
कि उसने ये सब कब बोला, और उसे याद आता है कि ये सब क्लास रियूनियन में हुआ होगा। और तभी उसका बेल बजता है और डोर ओपन करके वहाँ एक बॉक्स दिखती है। उसे किसी ओल्ड स्कूल फ्रेंड ने भेजा था, बट जाओ उसे डस्टबिन में फेंक देती है। और फिर कुछ अजीब होता है और फिर टाइम रिवाइंड होने लगता है। जाओ फिर से उस टाइम में आ जाती है जब उसने वो बॉक्स हाथ में लिया था, बट इस बार वो उसे ओपन करती है और उसमें उसका ओल्ड MP3 था। और उसे याद आता है कि ये सब उसी का है। और फिर उसकी क्लासमेट टेक्स्ट करती है कि उनकी क्लास रियूनियन है, वो कभी भी नहीं आती, बट इस बार यूमी के विला में है तो उसे आना चाहिए। और फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पुराने सारे फ्रेंड्स थे। और तब वहाँ जाओ आती है और ये केसी के सुसाइड के 14 आवर्स पहले का सीन था। और वो यूमी के विला में आती है और फिर यूमी उसे फ्रेश होने के लिए रूम देती है। और वहाँ जाओ का मैनेजर उसे बोलता है कि क्या उसे पता चला कि किसने रिकॉर्ड किया था, बट जाओ बोलती है कि कुछ और डिटेक्टिव हायर करने पड़ेंगे। और फिर अपने रिकॉर्डिंग MP3 में देखने लगती है और उसका रिप्लाई करती है उसका ड्रीम अभी एक जोक है। और वहाँ से पास्ट जाओ का रिप्लाई आता है और ये देखकर जाओ बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद वो फिर से कनेक्ट करती है जाओ से बात करने के लिए। और फिर सीन रिवाइंड होता है 2007 और 2020 दोनों टाइम के जाओ बात करते हैं और तभी वो टीचर के बारे में बोलती है। और फिर सीन 2007 में आता है। टीचर आके सारे स्टूडेंट्स को डांटने लगती है कि जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं उनमें से सिर्फ एक स्टूडेंट ने ही टीचर के बारे में गुड रिव्यू दिए हैं, बाकी ने नेगेटिव रिव्यू दिए हैं। और फिर टीचर बोलती है कि ये जाओ हो सकती है जो कि गुड रिव्यू दी होगी, बट जाओ मना कर देती है और टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सबको पनिशमेंट देने के लिए बोल के गुस्से में निकल जाती है। अब जाओ क्या करेगी उसे कुछ भी समझ नहीं आता। और फिर सीन 2020 में आता है और जाओ को कुछ अलग मेमोरी आने लगती है और उसमें उसके फ्रेंड उससे बात नहीं कर रहे थे और वो सबसे अलग हो गई थी। और फिर कुछ होता है और फिर सब चेंज हो जाता है। जहाँ पर पार्टी हो रही थी वहाँ एकदम साइलेंट हो जाता है। तब रात थी और अभी सुबह हो जाती है। वहाँ यूमी आती है और जाओ बोलती है कि कल तो पार्टी थी ना, सब कहाँ है। बट यूमी बोलती है कि उनकी क्लास तो कभी रीयूनियन किया ही नहीं क्योंकि वो स्प्लिट हो चुके हैं, कोई किसी से बात नहीं करता। ये सुन के जाओ शॉक हो जाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और तब पास्ट जाओ MP3 में मैसेज करती है कि उसने टीचर के साथ क्या किया और इसीलिए ही फ्यूचर चेंज हो गया। और ये सुनकर फ्यूचर जाओ को गुस्सा आ जाता है कि उसकी इस हरकत की वजह से उसकी क्लास स्प्लिट हो गई और पास्ट जाओ उसे हेल्प करने को बोलती है। फ्यूचर जाओ गुस्सा होती है पर हेल्प करने के लिए मान जाती है और फिर वो मन में ही कहती है कि कुछ भी हो जाए वो अपने पास्ट को चेंज कर देगी। सारे स्टूडेंट्स मिलकर यही सोच रहे थे कि कैसे टीचर को मनाए, बट किसी को अच्छा आइडिया नहीं आ रहा था। और फिर यूमी जाओ को बोलती है कि उसे फिर से सो जाना चाहिए, जैसे मॉर्निंग में उसे डिजावो हुआ था शायद फिर से हो जाए। और ये सुनकर जाओ को MP3 की याद आती है और वो वॉशरूम जाने का बोलकर क्लास से निकल जाती है। और फिर बाहर उसे यूमिंग मिलता है और वो जाओ को बोलता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, बट जाओ को डाउट होता है क्योंकि यूजुअली वो उसकी हेल्प नहीं करता। तो जाओ उसे क्लोज जाके उसे थ्रेट देने लगती है और फिर यूमिंग मान जाता है कि उसी ने गुड रिव्यूज दिए थे और फिर उन्हें एक चांस मिला, बट अब वो उसकी हेल्प करेगा। और फिर जाओ उसका प्लान जानने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। और नेक्स्ट सीन में टीचर जब उनकी क्लास में जाती है तो सब उनके लिए सॉन्ग प्रिपेयर करते हैं और उन्हें सॉरी बोलते हैं। और जाओ माइक में अनाउंस करती है टीचर की सारी अच्छी बातें और वो बहुत हैप्पी है कि वो उनके स्कूल में आए और उनको समझने में उनसे गलती हो गई। और फिर टीचर उनकी क्लास को माफ कर देते हैं। और फिर यूमिंग जाओ से मिलने अनाउंस रूम में जाता है और वहाँ जाओ को देख के उसे देखता ही रह जाता है। और फिर सडनली जाओ उसे देख लेती है तो यूमिंग बोलता है कि टीचर ने उन्हें माफ कर दिया। और ये सुन के जाओ यूमिंग को हक कर लेती है और फिर जल्दी से उसे छोड़ भी देती है, बट उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन यूमिंग उसे पकड़ लेता है और उनका माइक ऑन हो जाता है। और तब जाओ यूमिंग को जोर से जाने को बोलती है और वो पूरे स्कूल में सुनाई देती है और सारे स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि यूमिंग और जाओ एक साथ है। बट ये सुन के जिन को अच्छा नहीं लगता। और फिर हम रात को फ्यूचर और पास्ट जाओ को बातें करते हुए देखते हैं और पास्ट जाओ पूछती है कि क्या वो एक्ट्रेस बन गई, तो फ्यूचर जाओ बताती है कि हाँ, और वो बोलती है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए किसी को ढूंढने में। और पास्ट जाओ बोलती है कौन है, और तब उसके फ्यूचर जाओ के पास कोई आता है और वो उसे मारने लगती है। वो कोई और नहीं बल्कि यूमिंग होता है और दोनों एक ही बेड पर कपल पजामा में होते हैं और जाओ को कुछ भी समझ नहीं आता है। और यूमिंग जाओ के क्लोज आता है और उसे किस करने वाला होता है, बट जाओ उसे रोक लेती है और यूमिंग को गुस्सा आ जाता है और वो शॉवर लेने चला जाता है। और फिर जाओ पास्ट की जाओ से पूछती है कि उसने क्या किया कि फ्यूचर में वो और यूमिंग कपल बन गए। और फिर पास्ट की जाओ बोलती है कि आज जो ब्रॉडकास्ट रूम में हुआ शायद इसीलिए। और फिर जाओ को न्यू मेमोरीज आने लगती है
जब भी 2007 में कुछ चेंज होगा तो फ्यूचर में भी होगा। और फिर पास्ट की जाओ बोलती है कि क्या उसे फिल्म वेलफेयर प्ले में पार्ट मिलेगा। तो फिर फ्यूचर जाओ लैपटॉप में ओल्ड क्लिप देखकर बोलती है कि उससे सेकंड फीमेल लीड का चांस मिलेगा, बट वो देखती है कि वो डायरेक्टेड बाय संग दा चून है। ये देखकर वो पास्ट जाओ को बोलती है कि उसे किसी भी तरह से डायरेक्टर का अटेंशन लेना होगा, उसे मेल लीड होना होगा, और पास्ट जाओ को अब यही करना होता है। और ये केसी के सुसाइड के 10 आवर्स पहले का सीन था। और फिर नेक्स्ट सीन हमें 2007 का दिखाया जाता है। जाओ और उसके फ्रेंड्स शॉपिंग कर रहे थे और जाओ कहती है कि उसे मेन लीड रोल चाहिए, उसे डायरेक्टर की अटेंशन चाहिए, बट उसके लिए उसे एक पार्टनर भी चाहिए, एक हैंडसम सा। बट वहाँ शॉप पे जिन होता है जो कि सो रहा था, और वो सो जाए तो कोई उसे उठा नहीं पाता है। और फिर जाओ को हम देखते हैं जो कि यूमिंग पर नजर रखती है, जो कि प्लेग्राउंड में था, और यूमिंग भी इस बात को नोटिस करता है और फिर वो ग्राउंड से जाने लगता है। पर जाओ उसके पास आके बहुत अच्छे से बात करने लगती है और यूमिंग को बोलती है एडिशन के बारे में कि अगर वो उसकी हेल्प करे, बट यूमिंग मना कर देता है। तो जाओ गुस्से में बोलती है तो ठीक है, वो किसी और को ढूंढ लेगी, और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। एट लास्ट यूमिंग को मानना पड़ता है। अब हमें 2020 का सीन दिखाया जाता है। यूमिंग जाओ को बोलता है कि वो उसकी लैपटॉप में क्या देख रही है। तो जाओ बोलती है कि उसके कुछ ईमेल्स आने वाले हैं, तो वो सो जाए, वो बाद में आ जाएगी। तो यूमिंग चला जाता है और जाओ कुछ फाइल्स को डिलीट करने लगती है, और तभी उसे वो रिकॉर्डिंग भी मिलती है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और उसे यूमिंग पर डाउट होने लगता है। 2020 का सीन दिखाया जाता है। हर तरफ सिर्फ यही न्यूज थी कि डायरेक्टर संग की मूवी में 30 ईयर्स ओल्ड जाओ को कास्ट किया गया है, और ऐसे ही बहुत न्यूज आने लगती है। और फिर हमें केसी के सुसाइड के 48 आवर्स पहले का सीन दिखाया जाता है। और फिर जाओ मेकअप कर रही थी और वहाँ केसी आती है और उसे बोलती है कि वो जहाँ मेकअप कर रही है वो जगह उसकी है, क्योंकि वो मेन लीड एक्ट्रेस है और वो सेकंड लीड है। ये सुन के जाओ को अच्छा नहीं लगता। और फिर जब केसी मेकअप करने लगती है तो जाओ उसके पास जाके बोलती है कि वो अभी 22 ईयर्स की है और फ्यूचर में उसको बहुत से चांसेस मिलेंगे, बट वो खुद अब 30 की हो गई है और ये मूवी उसका लास्ट चांस है। बट जाओ और केसी के बीच में आर्ग्यू हो जाती है और जाओ केसी के ड्रेस में पाउडर फेंक देती है, और फिर हमें पता चलता है कि ये उनके न्यू मूवी का एडिशन हो रहा था। और जाओ ने पाउडर फेंक कर स्क्रिप्ट चेंज कर दिया था, और वहाँ स्क्रिप्ट राइटर जाओ को बहुत कुछ सुना देता है, और वहाँ संग भी होता है, और स्क्रिप्ट राइटर जाओ और केसी दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, और फिर खुद संग को बोलता है कि जाओ 3 ईयर्स से एक्टिंग नहीं कर रही है और 30 ईयर्स की हो गई है, इसीलिए जाओ की जगह केसी को ही लीड एक्ट्रेस होना चाहिए। और फिर हमें ग्रीन रूम का सीन दिखाया जाता है और एक स्टाफ आके केसी को बोलती है कि डायरेक्टर ने उसे होटल में बुलाया है। केसी को थोड़ा डर लगता है, बट वो स्टाफ उसे जाने को बोलती है। और फिर सीन 2007 में आता है और सारे स्टूडेंट्स एडिशन के लिए फॉर्म सबमिट कर रहे थे, और वहाँ जाओ के साथ यूमिंग भी था। बट जाओ एक प्लान करती है, और जब उनका फॉर्म सबमिट करने का टाइम आता है वो सिर्फ यूमिंग का ही सबमिट करती है, और यूमिंग को कुछ समझ नहीं है। और फिर जब स्टेज में उन्हें बुलाया जाता है तब यूमिंग के साथ जाओ भी स्टेज पर जाती है, बट डायरेक्टर उसे नीचे जाने को बोलता है। बट जाओ बोलती है कि यूमिंग उसके बिना कुछ नहीं कर पाएगा, उसे स्टेज फोबिया है, और खुद ही डायरेक्टर की नजर में आने के लिए अजीब चीजें करने लगती है। बट डायरेक्टर उसे नीचे लाके उसी जगह जिन को जाने को बोलता है, और फिर जाओ जाके डायरेक्टर के साथ बैठ जाती है। और फिर जिन और यूमिंग का साथ में बहुत अच्छा एडिशन होता है, और जाओ को डायरेक्टर नहीं देखते हैं, और जाओ गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। और फिर बाहर आकर फ्यूचर जाओ पर गुस्सा होने लगती है, और तब जिन आके बोलता है कि डायरेक्टर ने उसे बोला है कि उसके लिए एक रोल है। और फिर जाओ खुश हो जाती है, और फिर वहाँ उन्हें स्माइल करना होता है। बाकी स्टूडेंट्स बहुत अजीब तरह से हंसने लगते हैं। पहले जाओ को समझ नहीं आता, इसीलिए वो भी हंसने लगती है। और फिर उनकी शूटिंग स्टार्ट होती है और जाओ को स्माइल करना होता है। और फर्स्ट टेक के बाद जाओ डायरेक्टर के पास जाके बोलती है कि उसने अच्छे से स्माइल किया है या नहीं, बट वो बोलते हैं कि उसे और रियलिस्टिक होना होगा। और फिर वो शूट करते हैं और डायरेक्टर बोलते हैं कि यही उनका लास्ट टेक होगा। और फिर जाओ उन्हें जाके बोलती है कि आज का शूट अच्छे से नहीं हुआ है और वो एक बार करना चाहती है, बट डायरेक्टर बोलते हैं कि एक स्मॉल मूवी के लिए इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तब जाओ बोलती है ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और वहाँ जिन और यूमिंग भी एक बार और शूट के लिए बोलते हैं, और फिर वो मान जाते हैं। और फिर जाओ घर में स्माइल की प्रैक्टिस करती है और स्माइल को रियल करने का ट्राई करती है। और नेक्स्ट डे शूट के टाइम उसे अच्छे से स्माइल नहीं होती, उसे चीक्स में पेन होने लगता है, और फिर वो इमेजिन करने लगती है कि सब उसे घूर रहे हैं और डांट रहे हैं। ये सब सोचकर वो रोने लग जाती है। और फिर डायरेक्टर भी ये देखते हैं और कैमरा जाओ पर फोकस करने को बोलते हैं। और शूट एंड होने के बाद जाओ डायरेक्टर को सॉरी बोलती है, बट वो बोलते हैं कि उसने बहुत अच्छा किया, उसे रियल एक्सप्रेशंस दिए हैं और ये फ्यूचर में बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनेगी और वो फ्यूचर में
उसके साथ जरूर काम करेंगे। ये सुन के जाओ बहुत खुश होती है और डायरेक्टर से उनका नाम पूछती है और वो बोलते हैं संग दाचुन। और फिर हम नेक्स्ट सीन में 2020 में जाओ को देखते हैं, जिससे पास्ट जाओ रिकॉर्डिंग भेजती है कि उसने डायरेक्टर का अटेंशन लिया है और उसने एक माइनर रोल किया बट उसने बेस्ट दिया। और फिर जाओ यही सोच रही थी कि वो और यूमिंग कपल कैसे बने, और पास्ट में टाइम बहुत फास्ट जा रहा था और ये 10 आवर्स पहले केजी के सुसाइड का था। और फिर जाओ वापस लैपटॉप में वही मूवी देखती है और उसमें कैसे जाओ रोने लगती है और ये देखकर जाओ भी स्माइल करती है। और फिर 2007 में सारे स्टूडेंट्स को अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी थी और जाओ को बीजिंग फिल्म इंस्टीट्यूशन में जाना था और टीचर उनको स्टडी के लिए बहुत प्रेशर देती है। और फिर क्लास के बाहर जाती है तो सब एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं और यूमिंग एक और स्टूडेंट को मैथ्स के बहुत बातें बोलता है और जाओ सोचती है कि वो कैसे उसके साथ फ्यूचर में रहेगी। और फिर वहाँ टीचर आती है और सब अपने सीट पे चले जाते हैं। टीचर जिन को देखती है जो कि सो रहा था, वो उसे उठाने का बहुत ट्राई करती है बट वो नहीं उठता। और फिर वो बोलती है कि नेक्स्ट वीक से उनके स्किल डेवलपमेंट क्लास होंगे और उनको क्रॉस स्टिचिंग, फोटोग्राफी, ड्राइविंग ऐसे बहुत सारे स्किल्स सिखाए जाएंगे। और फिर नेक्स्ट सीन में जिन के पीछे 2 गर्ल्स आके उसके साथ क्लास ज्वाइन करने को बोलती है बट वो उन्हें इग्नोर करने लगता है। और जाओ और यूमी जिसको उस पे क्रश होता है वो उन्हें देख रही थी कि कैसे पहले जिन के बारे में किसी को पता नहीं था और अब वो इतना फेमस हो गया है। और फिर वहाँ ज्योइंग आती है और बोलती है कि उनको क्रॉस स्टिचिंग के लिए जाना चाहिए बट जाओ और यूमी किसी को भी ये नहीं करना था, बस ज्योइंग को वो मना नहीं कर पाते। और फिर स्कूल के बाद वो लड़कियां जिन के लिए ड्रिंक लेकर आती है बट वो मना करता है, बट वो लोग वहाँ से नहीं जा रहे थे इसलिए जिन को वो लेना पड़ता है और फिर वो उसे डस्टबिन में फेंकने वाला होता है। पर जाओ बोलती है कि उसे ड्रिंक फेंकना नहीं चाहिए और फिर वो जाओ को एक ड्रिंक दे देता है और जाओ खुश हो जाती है। और फिर जिन ज्योइंग से पूछता है कि वो लोग कौन सी क्लास ज्वाइन करने वाले हैं, तो वो बोलती है कि जाओ और वो लोग क्रॉस स्टिचिंग ज्वाइन करेंगे। और ये बात ह्यूमिंग भी सुनता है, फिर वो भी ज्योइंग से पूछता है। और फिर सीन 2020 में आता है। जाओ अपने रूम से बाहर आती है और देखती है कि उसके सारे क्लासमेट्स आए होते हैं और वो जिन को देखकर उसे हक कर लेती है और उससे बात करते हुए पूछती है कि उसने ड्रंक होके उसे कभी संदाचुन के बारे में कुछ बोला है क्या, बट जिन को कुछ भी याद नहीं होता। और इन दोनों को साथ देखकर ह्यूमिंग वहाँ से रूम में चला जाता है। फिर जाओ उसके पास आती है और उससे बात करने लगती है कि वो क्या कर रहा है और ह्यूमिंग उसको अपने पास बिठाकर उसे दिखाने लगता है और उससे रोमांटिक होने लगता है। बट तभी वहाँ यूमी आती है और उसे न्यूज चेक करने को बोलती है। उसमें केजी के सुसाइड का न्यूज था और ये देखकर वो शॉक हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो बाथरूम में जाके MP3 में रिकॉर्डिंग करती है कि उसे कभी भी एक्ट्रेस नहीं बनना। और फिर सीन 2007 में आता है और जाओ और यूमी जा रहे थे और वहाँ यूमी आके जाओ का बैग ले लेता है और उसे टीज करने लगता है। और तभी जाओ को एक पिलर में एक एडिशन का टेम्पलेट दिखता है और वो वहाँ जाने के लिए जल्दी से यूमिंग से अपना बैग लेना चाहती थी। और यूमिंग वही स्किल क्लास का फॉर्म देखता है जो कि जाओ ने फिल किया था और उसे गलती से उसके बैग का चेन टूट जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर हम जाओ को देखते हैं जो कि टीवी पे मूवी देखकर उसे एक्ट कर रही थी और तभी MP3 में से उसे फ्यूचर जाओ का रिकॉर्डिंग आता है। उसमें वो जाओ को एक्टिंग ना करने को बोलती है बट वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि उसे एक्ट्रेस ही होना है और वो ये ड्रीम नहीं छोड़ेगी। बट फ्यूचर जाओ उसे मनाने का ट्राई करती है बट वो नहीं मानती। और फिर फ्यूचर जाओ अपने मैनेजर ज्यूली को कॉल करती है बट वो बोलता है कि केजी अभी बहुत सीरियस कंडीशन में है और अभी वो उसका सब कुछ हैंडल कर रहा है। बट जाओ बोलती है कि अभी उसे उसके साथ रहना चाहिए और वो तो जाओ का मैनेजर है। फिर ज्यूली बोलता है अभी कंपनी ने उसे केजी का सब कुछ हैंडल करने को बोला है और वो जाओ को खुद ही अपना सब कुछ हैंडल करने बोलता है और जाओ सैड हो जाती है। और फिर हमें 2007 का सीन दिखाया जाता है और यूमी चुपके से जाओ के पास आती है और उसे बोलती है कि उन्हें स्किल क्लास में डार्क रूम फोटोग्राफी लेना चाहिए। और ये बात यूमिंग का फ्रेंड सुन लेता है और फिर यूमिंग को जाके बोल देता है और ये बात जिन भी सुन लेता है। बट जाओ अपने फॉर्म में कोड स्टिचिंग ही फिल करती है। और फिर जब टीचर सबके फॉर्म को फिल कर रही थी बहुत सारे बॉयज ने स्टिचिंग चूज की है और वो ये देखकर शॉक हो जाती है। और हम यूमिंग और उसके फ्रेंड जिन को देखते हैं और वहाँ पर सिर्फ बॉयज थे और जाओ नहीं थी। ये देख के वो अपसेट हो जाते हैं। और फिर हम बाकी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि अपने अपने स्किल क्लासेस ले रहे थे। और क्रॉस स्टिचिंग क्लास में हम जाओ और यूमी को देखते हैं जो कि बहुत बोर हो रहे थे। और फिर वहाँ पर मैंग आता है जो कि ज्याओइंग को लाइक करता था और वो उसी के लिए इस क्लास में आया था।
फिर जाओ यूमी और मैंग को बोलती है कि उसे एक एडिशन के लिए जाना है। उसने एक टेम्पलेट देखा है और वो इस क्लास को बंक करके जाना चाहती है और फिर वो चुपके से निकल जाती है। और फिर हम जिन को देखते हैं जो कि फ़ोटो शूट कर रहा था। और फिर जाओ वहाँ आती है, बट उसे स्कूल का गेट क्रॉस करना था। बट जिन उसे बोलता है कि क्या वो उसकी मॉडल बनेगी, और जाओ को यस बोलना पड़ता है। और फिर वो जिन के लिए पोज देने लगती है। और जिन को याद आता है कि बचपन में जब वो कोरिया से चाइना आया था तब जाओ ने उसे चाइनीज सीखने में हेल्प की थी और वो बहुत पहले से ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। और फिर यूमिंग देखता है कि जाओ पोज दे रही है, बट किसके लिए ये नहीं देख पाता। और फिर जब जाओ सब कुछ खत्म करके स्कूल गेट के पास आती है तब वहाँ पर लॉक था और वो ऊपर वॉल पे चढ़ के जाने का प्लान करती है। और जब वो चढ़ने वाली थी तब वो स्लिप हो जाती है और वहाँ जिन आ जाता है और उसके हेल्प से वो उस पर चलती है और जिन को थैंक्स बोलती है। और फिर नेक्स्ट सीन में जाओ स्टूडियो में होती है और वहाँ बहुत सारे पोजेस देने लगती है। और वहाँ जो फोटोग्राफर है वो बहुत टेंशन में होता है और उसका रीज़न हमें आगे पता चलेगा। और फिर वहाँ डायरेक्टर आते हैं और जाओ को एडिशन के लिए ले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि जाओ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उसने यहाँ जो शूट किया है उसके लिए 800 यॉन पे करना होगा। बट जाओ बोलती है कि वो स्टूडेंट है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। बट डायरेक्टर उसे बहुत बातें बोलने लगता है और ड्रीम दिखाने लगता है। और फिर जाओ के पास 300 यॉन होता है और वो उसे देकर कहती है कि वो बाकी पैसे बाद में पे करेगी और वहाँ से चली जाती है। और फिर जाओ फिर से क्लास में आती है और फिर उसे आइडिया आता है कि वो यूमी और मैंग से पैसे लेगी और वो उनसे मांग लेती है। और फिर वो रेडी हो जाती है, बट उसके लिए जाओ को उनके लिए कुछ करना होगा। और फिर मैंग बोलता है कि उसे उसका होमवर्क करना होगा और यूमी के लिए उसे क्रॉस स्टिचिंग का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा, जिसके लिए जाओ रेडी हो जाती है। और फिर वो बहुत मेहनत से सबका काम करने लगती है और फिर उसे पैसे भी मिल जाते हैं और वो जिन के लिए भी मॉडलिंग करती है। और फिर जब वो पैसे लेके वहाँ डायरेक्टर के ऑफिस में जाती है तो पैसे देकर वो आदमी एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेता है और उसमें जाओ को डाउट आने लगता है कि शायद इस एग्रीमेंट में कुछ गड़बड़ है और वो डायरेक्टर से बहुत क्वेश्चन पूछने लगती है। और फिर डायरेक्टर थोड़ा परेशान होने लगता है। जब जाओ जिन के लिए मॉडल बनी थी तब वो उसकी MP3 वहीं पर भूल गई थी और जब जिन को वो मिलता है वो क्लास में जाके जाओ के बारे में पूछने लगता है कि वो ऑडिशन के लिए कहाँ गई थी, बट किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और यूमिंग भी ये सब सुन रहा था और वो भी जाओ के लिए परेशान हो जाता है और जिन से आके पूछने लगता है कि क्या आज उसका ऑडिशन था। और फिर यूमी बोलती है कि जाओ ने एक पिलर में वो टेम्पलेट देखा था और शायद वहाँ से एड्रेस मिल जाएगा। और फिर वो सब स्कूल से जाओ को ढूंढने के लिए निकलते हैं। वो स्कूल गार्ड से किसी तरह बचकर वहाँ से निकल जाते हैं और फिर जाओ को देखते हैं और उसके पास वो एग्रीमेंट होता है, बट वहाँ पर जो एक लड़का होता है वो उसे साइन देने लगता है। तब जाओ को डाउट होने लगता है और वो एग्रीमेंट रीड करती है और उसमें लिखा था कि वो एक इन्फ्लुएंसर बनेगी, बट उसे तो एक्टिंग करनी है। बट वो डायरेक्टर उसे बहुत तरह समझा रहा था और बहुत सारे फेक वीडियोस दिखाया है कि उनकी कंपनी से बहुत सारे लोग फेमस हुए और जाओ को डाउट हो रहा था, इसीलिए वो बाथरूम जाने के लिए बोलती है और साथ में उस लड़के को ले जाती है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि बाथरूम कहाँ पर है। और बाहर आके वो लड़का जिसका नाम जियोली है वो बोलता है कि वो भी यहाँ पर ऑडिशन देने आया था, बट इस डायरेक्टर ने उस एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया और उसमें लिखा था कि वो अब उसके अंडर काम करेगा और कहीं कुछ नहीं कर पाएगा। और ये सुन के जाओ शॉक हो जाती है और फिर वो उसको सबक सिखाने का सोचती है और वो जियोली से उसका फ़ोन ले लेती है क्योंकि उसका फ़ोन डायरेक्टर के पास होता है। और फिर हम बाकी सबको देखते हैं जो कि उस टेम्पलेट को ढूंढ रहे थे, बट उन्हें कहीं नहीं मिलता और बहुत ढूंढने के बाद एक अंकल के पास वो मिल जाता है, बट वहाँ पर एक नंबर मिसिंग था और फिर उन्हें सारे नंबर्स एक एक करके ट्राई करने पड़ते हैं। और फिर जियोइंग कॉल करना स्टार्ट करती है और वो इतना धीरे धीरे बात करती है कि यूमिंग और जिन वहाँ थक हार के बैठ जाते हैं। और मैंग तो जियोइंग से ऐसे बात कर रहा था वो देखकर उसमें खो ही जाता है। और फिर लास्ट में एक नंबर लग जाता है और फिर उन्हें एड्रेस भी मिल जाता है। अब वो वहाँ ऑडिशन के बहाने जाने वाले थे और फिर जाओ को देखकर जो कि फिर से डायरेक्टर के सामने आती है और एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था कि अगर उसने इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट किसी और जगह काम किया तो उसे 10 मिलियन यॉन पे करना होगा। और फिर जियोली भी बोलता है कि उसे भी ये एग्रीमेंट साइन करना पड़ा था
और फिर वो डायरेक्टर जाव को थ्रेट करता है कि उसकी बातें ज्यूली के फ़ोन में जाव ने रिकॉर्ड कर लिया था, और वो उसे दिखा के उस डायरेक्टर को सबक सिखाने का ठान लेती है। और फिर सीन में यूमिंग और सबके पास आता है और वो उसी ऑडिशन में आ जाते हैं, और वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन अंदर जाएगा। और फिर यूमिंग गर्ल लुक में आता है, मेकअप और ड्रेस पहन के, और फिर एडिशन के शूट के लिए अंदर जाता है। और फिर यूमी, जियोइंग और मैंग बाहर रहते हैं, बट वहाँ जिन नहीं होता, बट वो ये बात इग्नोर कर देते हैं। और फिर वहाँ वो डायरेक्टर यूमिंग का शूट करता है, और सडनली वहाँ कुछ आदमी आके उसे उठा ले जाते हैं, और फिर वो डायरेक्टर को स्माइल करते हुए देखते हैं। और फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं जब जाव ने डायरेक्टर को वो रिकॉर्डिंग के बारे में बताया था, तब वो डायरेक्टर कुछ आदमी को बुलाता है और जाव को बांध कर रख देता है। और फिर बाहर यूमी, जियोइंग और मैंग वेट कर रहे थे, बट बहुत लेट हो जाता है, इसीलिए अब उनको टेंशन हो जाती है और वो पुलिस को कॉल करने वाले होते हैं। बट तभी जाव की चिल्लाने की आवाज़ आती है और तीनों अंदर चले जाते हैं। जाव और यूमिंग को एक रूम में बांध के रखा था, और फिर दोनों एक दूसरे के हेल्प से वो खोल लेते हैं और डोर ओपन करने का ट्राई करते हैं, बट नहीं कर पाते। फिर बाहर वो सारे आदमी उन सबके ऊपर अटैक कर देता है, और फिर यूमिंग बहुत स्टाइल लेके जाव को बिठाता है और बोलता है कि अभी वो डोर को ओपन करेगा, और तभी बाहर से जियो डोर ओपन कर देता है और यूमिंग के फेस पे चोट लग जाती है और वो गिर जाता है, और जाव उसे इग्नोर करके बाहर जाती है। और सब फाइट कर रहे थे और वो भी उसके फ्रेंड को बचाने लगती है। तभी जिन अपने टीचर और पुलिस लेके आ जाता है और सबसे फाइट करता है, और एक टाइम यूमी और जियोइंग को हिट करने वाला होता है, और जिन उसे बहुत मारता है और उनको हाथ देके उठाता है। और तब जियोइंग जिन से बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसे देखते ही रह जाती है, और फिर इन लोगों को पुलिस ले जाती है और सब बाहर आते हैं और एक जगह बैठते हैं, और वहाँ जियोइंग जिन को ही देख रही थी। और फिर जिन जाव के पास उसका MP3 उसे देता है और उसमें एक स्टिकर भी लगा देता है। ये देखकर जाव को बहुत अच्छा लगता है, बट जिन सडनली वहीं सो जाता है और वो जाव के ऊपर गिरने वाला होता है, बट यूमिंग उसको पकड़ लेता है और उसके बैक पे ले लेता है, और फिर सब चलने लगते हैं। और फिर वहाँ ज्यूली आता है और वो जाव को थैंक्स बोलता है और फ्यूचर में वो उसका मैनेजर बनेगा ऐसा प्रॉमिस करता है, और जाव भी मान जाती है। और फिर सीन 2020 में आता है और सभी एक साथ पार्टी कर रहे थे, और जाव नीचे आके सबको घूरने लगती है और डाउट करने लगती है कि किसने ऐसा किया और कौन उसको फ्रेम करना चाहता है। और सडनली एक थंडरिंग साउंड होता है और स्टॉप हो जाता है, और जाव कंफ्यूज हो जाती है और उसे न्यू मेमोरीज आने लगती है, और कुछ सेकेंड में सब नॉर्मल हो जाता है। और उसके पास उसका मैनेजर का कॉल आता है जो कि ज्यूली था, और जाव बोलती है कि उसने उसे क्यों कॉल किया, अभी तो वो केजी का सब कुछ हैंडल कर रहा है ना। बट वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो 10 साल से फ्रेंड है और वो कैसे जाव को डिच कर सकता है। बट जाव शॉक थी क्योंकि वो ज्यूली को 2 साल पहले ही मिली थी। और फिर वो सोचती है, और फिर उसे याद आता है पास्ट में हुए एक्सीडेंट के बारे में। और फिर जाव बोलती है कि केजी के सारे डिटेल्स लाने को, क्यों उसने सुसाइड किया। और फिर ज्यूली बोलता है कि वो ऑफिस गया था और वहाँ केजी का मैनेजर था, बट उसके फेस में कोई टेंशन नहीं है और वो बहुत वियर्ड है। और फिर जाव बातें सुन के कॉल कट कर देती है और फिर इस सब के बारे में सोचती है। जाव और उसके फ्रेंड्स सभी लंच कर रहे थे, और तब जाव को उसी ब्लैकमेलर का टेक्स्ट आता है, और उसमें लिखा था कि सब कमेंट में बोल रहे हैं कि अगर केजी को कुछ होगा तो शायद वो मेन लीड होगी, बट अगर संगदा चुन को ये रिकॉर्डिंग मिल गया तो। और ये देखकर जाव सबको देखने लगती है कि कौन ये मैसेज देख सकता है, और तभी वहाँ अपना फ़ोन लेके मैंग आता है और जाव को उस पर डाउट होता है। और फिर सब गेम खेलने का डिसाइड करते हैं, और जाव ट्रूथ और डेयर खेलने को बोलती है। और फिर मैंग के टर्न में जाव मैंग को बैक टू बैक क्वेश्चन पूछने लगती है, और मैंग घबराने लगता है। और तभी जाव पूछती है कि तुम बाहर क्या कर रहे थे, तो मैंग बोलता है कि वो उसकी एक्स वाइफ से बात कर रहा था। और ये सब सुन के सब शॉक हो जाते हैं, और यूमिंग बोलता है कि तुमने हमें नहीं बताया कि तुम मैरिड हो, और फिर डिवोर्स भी, हम सब तो सिंगल रहने वाले थे। और ये सुन के जाव शॉक हो जाती है क्योंकि वो दोनों डेट कर रहे थे। और फिर वो यूमिंग को बोलती है हम दोनों तो, बट इतने में ही चुप हो जाती है। और यूमिंग का कंफ्यूज्ड फेस देखकर उसे समझ आता है कि पास में कुछ चेंज हुआ है, और फिर वो अपसेट हो जाती है। और तभी उसे लैंग यांग पे डाउट आता है क्योंकि उसकी भी सेलिब्रिटीज से पहचान थी। और फिर सीन 2007 में आता है। स्कूल में यूमिंग अपने बुक में कुछ देखकर अपसेट हो जाता है,
और अपने डेस्क में बुक रख के वहाँ से चला जाता है और लैंग यांग आके बुक मांगता है, बट यूमिंग चला जाता है और लैंग यांग वो बुक ले लेता है। तब वहाँ जिन और जाओ की पिक्चर होती है जो यूमिंग ने ली थी जब जाओ जिन के लिए मॉडलिंग कर रही थी। और फिर ये देखकर लैंग यांग बहुत एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो अपने स्कूल फोरम में जिन और जाओ रिलेशनशिप में है ये बोलता है और साथ में वो पिक्चर्स भी पोस्ट कर देता है और सब उसके बारे में बात करने लगते हैं। और फिर यूमिंग शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये सब झूठ है, बट फोरम में कौन कमेंट्स करता है वो नहीं दिखता। तो यूमिंग को सब जिन समझने लगते हैं, बट यूमिंग बोलता है कि वो जिन नहीं है। वो सब बोलने लगते हैं कि वो भी जाओ को लाइक करता है और फिर यूमिंग जाओ के बारे में सोचने लगता है। और फिर हम जाओ को देखते हैं जो कि MP3 में रिकॉर्डिंग सुन रही थी और तब फ्यूचर जाओ बोलती है कि उसने ये क्या किया, उसके वजह से वो फ्यूचर में फिर से सिंगल हो गई है और अब वो यूमिंग पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगी। और पास्ट जाओ बोलती है उसने कुछ नहीं किया है और अच्छा हुआ कि यूमिंग उसका BF नहीं है। और फिर सीन 2020 में आता है और जाओ MP3 में रिकॉर्डिंग सुन के सैड हो जाती है और वो भी थोड़ा यूमिंग को लाइक करने लगी थी। और तब यूमिंग रूम में आता है। वो जाओ के रूम का टेम्परेचर ठीक करने आया था और उसे समझा देता है, बट जाओ यूमिंग को बहुत प्यार से देखने लगती है और यूमिंग अनकंफर्टेबल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर सीन 2007 में आता है और सब जिन और जाओ के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे और जाओ आती है और सब उसे घूर कर देखने लगते हैं, बट उसे कुछ पता नहीं होता है। और फिर मैंग उसे बोलता है कि उसके रिलेशनशिप के बारे में सबको पता चल गया है, बस जाओ कंफ्यूज थी। उसे लगा कि वो यूमिंग और उसके फ्यूचर के बारे में जान गए हैं। और क्लास में यूमी और जियोइंग उसे पूछते हैं, तब वो बोलती है कि मैं उसे हेट करती हूँ। तो यूमी बोलती है जिन तो अच्छा फ्रेंड है ना। और ये सुन के जाओ और शॉक हो जाती है और फिर यूमी उसे फोरम के बारे में बताती है, बट वो सब डिलीट हो गया था। और फिर जाओ बोलती है कि ये पिक किसने पोस्ट की है। तो यूमी बोलती है कि शायद लैंग यांग ने। और फिर जियोइंग जाओ से पूछती है कि क्या वो जिन को लाइक करती है, बट जाओ बोलती है कि वो मेरा फ्रेंड है। और फिर प्लान करती है कि अभी वो एक न्यू र्यूमर स्टार्ट करेगी। और जियोइंग बोलती है कि वो सेक्रीफाइस करेगी, वो उसका और जिन का र्यूमर स्प्रेड करे। और जाओ बोलती है कि नहीं, वो उसकी फ्रेंड है इसीलिए ऐसा नहीं करेगी। और जियोइंग का दिल टूट जाता है क्योंकि वो तो जिन को लाइक करने लगी थी। और फिर हम यूमिंग को देखते हैं जो कि लैंग यांग और मैंग से बहुत नाराज़ था और फिर गुस्सा भी करता है। और फिर लैंग यांग बोलता है कि वो एडमिट नहीं करता है कि वो जाओ को लाइक करता है। और फिर लैंग यांग बोलता है अभी वो न्यू र्यूमर स्प्रेड करेंगे कि जाओ और यूमिंग कपल हैं। और ये सुन के यूमिंग स्माइल करने लगता है। और फिर हम जाओ को देखते हैं जो कि ग्राउंड में बैठ के फ़ोन चेक कर रही थी और वहाँ जिन आता है और उसे इन सब के लिए सॉरी बोलता है। फिर जिन बोलता है कि अगर वो वापस कोरिया चला गया तो जाओ मिस करेगी या नहीं। तो जाओ बोलती है हाँ वो करेगी। और फिर जिन बोलता है कि उसे टॉप स्टूडेंट में आना है इसीलिए वो उसकी हेल्प करेगी और उसके बदले वो उसे रोज़ लंच करवाएगा। और ये सुन के जाओ रेडी हो जाती है और उनको यूमिंग देख रहा था और वो जेलस फील कर रहा था। तब लैंग यांग उसके तरफ बॉल फेंकता है और जाओ गुस्से में उसके पास आके पिक वापस देने को बोलती है, बट यूमिंग बोलता है कि वो पिक्चर्स उसी ने क्लिक की थी और उसमें फेंक दिया है। वो दोनों तो ऐसे ही रहते हैं जैसे कपल हो। और जाओ बोलती है कि ये उन दोनों के बीच की बात है, इसमें यूमिंग को क्या है। और ये सुन के यूमिंग को बहुत बुरा लगता है और जाओ वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और फिर रात को वापस फोरम में मैंग पोस्ट करता है कि जाओ का रिलेशनशिप यूमिंग के साथ है और सब वापस शॉक हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट डे जाओ स्कूल आती है, सब उसे घूरने लगते हैं और फिर क्लास में जाके यूमिंग से पूछती है और वो बोलती है कि न्यू र्यूमर ये है कि उसका और यूमिंग का रिलेशनशिप है और सब बोल रहे हैं कि जाओ सारे बॉयज़ के साथ हुकअप करती है। और ये सुन के जाओ बहुत गुस्सा हो जाती है और टीचर वहाँ आ जाती है और जाओ को बोलती है कि एग्ज़ाम आ रही है तो क्लास के सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्टडी ग्रुप बनाए। और फिर जाओ सबको पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी और यूमिंग को एक चिट देती है, उसे ब्रॉडकास्ट रूम में बुलाती है। और फिर यूमिंग वहाँ आता है और जाओ बोलती है कि वो उसे क्यों टारगेट कर रहा है और उसे बहुत कुछ सुना देती है। और यूमिंग भी गुस्सा होकर बोलता है कि जब जिन के साथ र्यूमर हुआ तब तो वो बहुत काम थी, अभी क्यों ऐसे कर रही है। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जाओ वहाँ अपसेट होकर बैठ जाती है। और फिर रात को
जाओ घर में आके एक पोस्ट करती है कि यूमिंग और वो सिर्फ क्लासमेट हैं और कुछ भी नहीं। उसे यूमिंग के साथ वाले सारे मेमोरी याद आने लगते हैं, पर फिर भी वो इमोशंस को कंट्रोल करके पोस्ट कर देती है। और 2020 में जाओ यूमिंग के साथ वाले मोमेंट को मिस कर रही थी। और तब यूमी उसे बोलती है कि सोशल मीडिया में सिर्फ केजी का ही न्यूज़ ट्रेंड कर रहा है और सभी जाओ को फ्रेम कर रहे हैं। बट जाओ बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा और फिर अपने रूम में जाके किसी को कॉल करते हुए बोलती है कि सुसाइड के न्यूज़ से उनकी मूवी हाइप में रहेगी और ट्रेंडिंग में रहेगी, इससे तो उन्हीं के मूवी को प्रॉफिट होगा और वो बाद में उनसे मिलने जाएगी, ऐसा भी बोलती है। बट बाद में अपसेट हो जाती है और वो कभी भी ऐसे किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहती है, बट अब वो कुछ कर भी नहीं सकती है। और तभी एक टेक्स्ट आता है उस ब्लैकमेलर का और उसे सब पता चल जाता है कि जाओ ट्रेंडिंग में रहने की बात की है और वो हर जगह देखने लगती है कि कौन ये सब कर रहा है, बट वहाँ कोई नहीं होता। और फिर यूमी को देखते हैं जो कि सडनली लैंगयांग की तरफ देखती है और वो बहुत हैंडसम लग रहा था और यूमी को उस पर क्रश आ जाता है और वो उसके पास जाके बैठ जाती है और उससे बात करने लगती है कि वो क्या करता है। और तब वहाँ जाओ भी आ जाती है और फिर लैंगयांग बोलता है कि वो अभी एक ऑनलाइन टैलेंट शो के प्रोजेक्ट में काम कर रहा है और ये सारी बातें जाओ भी सुन रही थी। और फिर न्यूज़ में दिखाते हैं कि एक बड़ा लैंडस्केप होता है और अभी वो कहीं पर भी नहीं जा पाएंगे और फिर सब टेंशन में आ जाते हैं और फिर अपने टीम की फिक्र करने लगते हैं। और वहाँ हम उनके क्लास मॉनिटर येजे को देखते हैं जो कि उनकी एक और फ्रेंड त्यांग से बात करता है और वो स्कूल में टॉपर थी। और फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और यूमी लैंगयांग से उसके जीएफ के बारे में पूछती है, बट उसका कोई जीएफ नहीं था। और फिर यूमिंग आता है और वो ऐसे ही बातों बातों में बोलता है कि उसे टेक्स्ट करना नहीं आता, उसे प्रॉब्लम होती है, वो सिर्फ हाय हेलो नहीं कर सकता, तो कभी इतना बात किसी से नहीं होता। और तब जाओ का डाउट लैंगयांग से चला जाता है और वहाँ एक और लड़की आती है और वो सबसे बात करने का ट्राई करती है, बट सब उसे इग्नोर कर देते हैं। और फिर सीन 2007 में आता है और एक न्यू लड़की आती है ट्रांसफ़र होके, उसका नाम वांगरेन होता है और वो बहुत वियर्ड सी थी। और फिर टीचर जिनको बोलते हैं जो कि फर्स्ट बेंच पर बैठा था उसे लास्ट बेंच पर जाने को, बट जाओ बोलती है कि वो यहाँ पर इसीलिए बैठा है क्योंकि वो इजीली सो जाता है। बट टीचर जिनको पीछे जाके बैठने को बोलता है और फिर जिन पीछे चला जाता है वो लड़की थोड़ी अजीब सी थी। और फिर जाओ को MP3 में रिकॉर्डिंग आती है, उसमें फ्यूचर जाओ ने बोला था कि उसे जिन पर फोकस करना होगा, उसकी कोरियन इंडस्ट्री में बहुत पहचान है और जाओ को लगता है कि वो कोरिया में डिबेट करेगी। और फिर जाओ, यूमी और जियोइंग वोंग के बारे में बात कर रहे थे कि वो कितनी अजीब है। और फिर यूमी बोलती है कि उसे पता लगा है कि वोंग टीचर की रिलेटिव है और तभी वोंग आ जाती है और उसे देखकर सब चुप हो जाते हैं। और फिर क्लास में जाओ बायोलॉजी पढ़ रही थी और जिन आके उससे हेल्प मांगता है, बट जाओ को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना था तो वो बाद में हेल्प करेगी बोलती है। और वहाँ यूमिंग आता है और बोलता है कि वो हेल्प कर देगा। और फिर स्कूल से आते वक्त जिन जाओ के लिए स्नैक्स लेता है और वहाँ लैंगयांग भी था, वो बोलता है कि दोनों साथ में अच्छे लगते हैं, बट मुझे यूमिंग के साइड रहना है। और फिर वहाँ एक ओल्ड लेडी कॉर्न बेचने आती है और जिन और जाओ उसे बाय करने जाते हैं और वो ओल्ड लेडी बोलती है कि उसकी ग्रैंड डॉटर इसी स्कूल में पढ़ती है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर स्कूल के पास में शॉप खोली है। और तब वहाँ से वोंग भी जा रही थी और जिन उसे हेलो बोलता है, बट वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। और फिर जिन और जाओ डिसाइड करते हैं कि जाओ जिन को बायोलॉजी में और हिस्ट्री में हेल्प करेंगे एक दूसरे को। और फिर नेक्स्ट डे जाओ और जिन बैठ के स्टडी कर रहे थे और यूमिंग उन्हें देख रहा था और यूमी ये नोटिस करती है और अपने बुक में स्टोरी लिखने लगती है और उसे लैंगयांग देख रहा था। और फिर क्लास का मॉनिटर येजे वही क्लास की टॉपर त्यांग के पास हेल्प के लिए जाता है, बट वो उसे इग्नोर कर देती है। और फिर जब वो जाने लगता है तो उसके लिए सीट खाली कर देती है और येजे उसके साथ बैठ के स्टडी करने लगता है। और फिर जाओ घर आ जाती है और उसकी मॉम उसके लिए डिनर रेडी कर रही थी और बोलती है कि ये उसका ओवर टाइम है और उसके डैड भी नहीं है घर में, उन्हें जाना होगा। और फिर जाओ जिनके प्रॉब्लम के बारे में अपनी मॉम से शेयर करती है कि वो कैसे सो जाता है, तो उसकी मॉम बोलती है कि शुगर प्रॉब्लम की वजह से ये होता है। और फिर उसकी मॉम चली जाती है और वो अकेले हो जाती है और फिर वो स्टडी करने लगती है और तभी MP3 में रिकॉर्डिंग आती है और फ्यूचर जाओ बोलती है कि उसने क्या किया आज, तो पास जाओ बोलती है कि उसने कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो बायोलॉजी लेके बहुत टेंस्ड है। तो वो बोलती है कि वो पास कर लेगी, बट उसे सिर्फ अभी जिन पे फोकस करना है। और ये सुन के जाओ बहुत खुश हो जाती है, बट तभी फ्यूचर जाओ ड्रंक थी, बट अब वो बायोलॉजी नहीं पढ़ने वाली ये ठान लेती है। और नेक्स्ट डे स्कूल में लैंगयांग यूमी को आके उसका नोटबुक देता है जो कि उसने नोट्स बनाए थे
और फिर वो क्या लिख रही है ये पूछता है। तो यूमी बोलती है कि वो उसमें कपल के जो कि क्लास में है उसके बारे में लिखती है। और फिर लैंग यांग एक्साइटेड होके उसे लेके पढ़ने लगता है और शॉक में चला जाता है। और यूमी जल्दी से नोटबुक ले लेती है और लैंग यांग आके अपनी नोटबुक भी यूमी से ले लेता है। और फिर जाओ जिन के पास आती है और बोलती है कि उसे हिस्ट्री पढ़ना है। तो जिन उसे बायोलॉजी का बोलता है, बट जाओ बोलती है कि वो पास कर लेगी। और फिर जाओ जिन को चॉकलेट देती है और बोलती है कि ये खाने से उसकी शुगर लेवल बढ़ेगी और उसे नींद कम आएगी। और फिर दोनों पढ़ने लगते हैं। और फिर बायोलॉजी एग्जाम का डे आता है और जाओ बहुत टेंशन में थी और वहाँ यूमिंग आके उससे बात करने की ट्राई करता है और वहाँ पर जिन भी आ जाता है और जाओ उसे फिर चॉकलेट देती है। और ये देखकर यूमिंग जेलस फील करता है और उन दोनों को चाइल्डिश बोलकर चला जाता है। और जियोइंग भी ये सब देखकर थोड़ा जेलस फील करती है। और फिर एग्ज़ाम के बाद जाओ बहुत सैड होती है क्योंकि उसका एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया होता है और वो रोने लगती है। और यूमिंग और जियोइंग उसको कंसोल करते हैं, बट उसे अकेले रहना था। और तभी वहाँ पर यूमिंग भी आ जाता है, बट उसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ ये सुन के उसे टीज करने लगता है। बट जाओ उसे गुस्सा होकर जाने को बोलती है। फिर वो चला जाता है और फिर वो अकेले वहाँ बैठती है और वहाँ जिन आता है और उसके लिए बहुत सारे स्नैक्स लाता है, उसका मूड ठीक करने के लिए फ़नी चीज़ें भी करता है। और फिर जाओ का मूड ठीक हो जाता है। और फिर हम यूमिंग को देखते हैं जो कि जाओ के डेस्क में कुछ बुक्स रख देता है। तब एक्सरसाइज कर रहे थे और फिर एक्सरसाइज खत्म होने के बाद जाओ जिनको आइसक्रीम खिलाने के लिए बोलती है। और यूमिंग जो कि बास्केट खेलने जा रहा था क्योंकि उसका दूसरी क्लास के साथ मैच था। और फिर जाओ, यूमी, जियोइंग और जिन आइसक्रीम खा रहे थे और जियोइंग पढ़ रही थी क्योंकि उसका नेक्स्ट वीक एग्जाम था। बट यूमी को पता नहीं होता जिस वजह से वो टेंशन में आ जाती है। और फिर जाओ को कुछ याद आता है और वो भागती हुई ग्राउंड में जाती है और जिन भी उसके पीछे जाता है। वहाँ दूसरी क्लास की गर्ल्स बोलती है कि यूमिंग सिर्फ दिखने में अच्छा है, बट उसे एक भी बास्केट अभी नहीं हुए, वो अपनी आई से देख नहीं पा रहा है। और ये बातें सुन के जाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें बहुत कुछ सुना देती है। और फिर तभी यूमिंग एक बास्केट करता है और ये देख के जाओ और जिन वहाँ से चले जाते हैं। और यूमिंग उन्हें देखता है बट उसे सब ब्लर दिख रहा था। और फिर क्लास में एग्जाम हो रहे थे और यूमी को कुछ नहीं आता है तो जाओ को बुलाने के लिए उसका इरेजर फेंकती है। और जब जाओ उठाने जाती है तभी डेस्क से यूमिंग के बुक्स गिर जाते हैं और टीचर वो बुक ले लेती है। बट जाओ को पता नहीं होता कि ये बुक कहाँ से आई। और फिर टीचर उन्हें स्टाफ रूम में आने को बोलती है। और फिर जाओ टीचर से मिलने जाती है और बोलती है कि ये बुक्स उसके नहीं हैं। और टीचर बोलती है कि उसे पता है ये यूमिंग के हैं। और टीचर उसे बोलती है कि वो बड़े हो गए हैं तो शायद यूमिंग जाओ को लाइक करता है और इसीलिए बुक्स रख दिए होंगे। बट जाओ मना कर देती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और टीचर ज़्यादा कुछ नहीं बोलती और फिर उसे नेक्स्ट पेपर और लास्ट एग्जाम के रिजल्ट्स देती है। जाओ को लगा था कि वो फेल होगी बट वो पास हो जाती है और खुश होकर वहाँ से जाने लगती है। और क्लास में यूमिंग और बाकी सब बास्केट लीक का प्लान कर रहे थे। और तभी यूमिंग के आइज में प्रॉब्लम थी और फिर सब प्लान कर रहे थे हमारे क्लास से चीयर लीडर कौन होगा। और यूमिंग बोलता है कि जाओ और सब उसको टीज करने लगते हैं और सब बोलते हैं कि जाओ क्लास में सबसे प्रीटी है। और तब वहाँ पर जाओ आती है उसकी बुक्स लेके और यूमिंग बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जाओ से ज़्यादा तो थियांग प्रीटी है। और ये सुन के जाओ बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके बुक्स देके और उसे बोलती है कि वो भी आइस डॉक्टर को दिखा ले वरना कभी भी NBA प्लेयर नहीं बन पाएगा। और यूमिंग भी गुस्से में बोलता है कि जाओ को भी सर्जरी करवा लेनी चाहिए वरना कभी एक्ट्रेस नहीं बन पाएगी। और उनके बीच में बिग फाइट हो जाती है। और फिर क्लास में ये जी सबको क्वेश्चन पेपर दे रहा था और उसके पास एक एक्स्ट्रा था और वोंग उसे मांग लेती है। बट ये जी बोलता है कि ये जाओ का है, वो नहीं देगा। और वहाँ यूमिंग आता है और उसका पेपर वोंग को दे देता है। और तब जाओ क्लास में आ जाती है और गुस्से में त्यांग को देखती है। और फिर नेक्स्ट सीन में यूमी और जाओ जियोइंग के घर में स्टडी कर रहे थे। और तब यूमी बोलती है कि कोरियन एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं और एक फेमस डॉक्टर उनके टाउन में भी आया है। और ये सुन के जाओ अपना फेस देखती है और वहाँ जाने का डिसाइड करती है। और फिर नेक्स्ट सीन में वो एक बहुत बड़ा पोस्टर देखती है जिसमें उसी डॉक्टर का ऐड था और वो उसे घूर रही थी। और वहाँ जिन आ जाता है और जाओ को पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है। वो झूठ बोलती है और फिर जिन उसे लंच के लिए लेकर जाता है और बोलता है कि वो कोरिया जा रहा है समर वेकेशन में। और फिर जाओ उसे पूछती है कि क्लास में सबसे प्रीटी कौन है तो जिन उसका नाम लेता है और वो खुश हो जाती है। बट फिर भी उसको अपने लुक्स पे डाउट हो रहा था। और फिर रात को MP3 में रिकॉर्ड करती है कि क्या उसे याद है 2007 के वैकेशन में क्या हुआ था। बट फ्यूचर जाओ को याद नहीं था। और फिर वो प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पूछती है और फ्यूचर जाओ बोलती है कि ऑडियंस एक्टिंग से ज़्यादा
लुक्स को लेके जज करते हैं, इसीलिए इस इंडस्ट्री में काम करने वाले प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। और फिर जाओ अब डिसाइड कर लेती है कि वो सर्जरी कराएगी और फिर वो उस डॉक्टर को कॉल करती है और वो नेक्स्ट वीक सैटरडे का टाइम लेती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को जाओ फिर से MP3 में रिकॉर्डिंग करती है कि नेक्स्ट सैटरडे उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी और वो प्रिटी हो जाएगी। और तभी वहाँ जिन आता है और उससे उसका इंटरनेशनल ID मांगता है, क्योंकि वो कोरिया जा रहा था। वहाँ से वो जाओ से बात कर पाएगा और उसका बैग नीचे रखता है और जाओ के पॉकेट से उसका MP3 जिन के बैग में गिर जाता है और जिन वहाँ से चला जाता है। और फिर हम फ्यूचर जाओ को देखते हैं, जो कि यूमी से पूछती है कि उसने 2007 में वैकेशन में क्या किया था, बट उसे कुछ भी याद नहीं था। और वो MP3 का रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें वो सैटरडे वाली बात सुनती है। और तब जियोइंग आती है और बोलती है कि उस वैकेशन में तो उसका बहुत एक्सीडेंट हुआ था और जाओ हॉस्पिटल में थी, उसे बहुत चोट आई थी। और ये बात सुन के जाओ को मेमोरीज याद आने लगती हैं और फिर जल्दी से रिकॉर्डिंग करती है कि उसे कहीं नहीं जाना है और प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं करनी है। बट वहाँ जिन, जो कि अपने डैड के पास था, कोरिया में उसके बार बार मैसेजेस आ रहे थे और उसके डैड उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। पर जिन को पता नहीं होता कि वो कहाँ से आ रहा है। और फिर वो MP3 देखता है और जाओ को बोलता है कि वो कौन है। और फ्यूचर जाओ भी शॉक थी जिन की साउंड सुन के, बट वो बोलती है कि जाओ डेंजर में है, बट जिन कोरिया में था। बट जाओ को हेल्प करने की बोलती है और अब जिन को वापस चाइना जाने को बोलती है। और फिर जिन उस पर ट्रस्ट करके अपने डैड से वापस चाइना जाने की बात करता है, बट उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और उसे जाने से मना कर देते हैं। बट जिन को जाओ की हेल्प करनी थी और वहाँ पर जाना था और ये MP3 का मिस्ट्री भी उसे जानना था। जाओ को बस से जाते हुए देखते हैं और तभी उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है और तब 12:47 हो रहे थे। और फिर हम फ्यूचर जाओ को देखते हैं, जो कि ड्रीम देख रही थी और वहाँ पर जियोइंग और यूमी भी थी। और जियोइंग और जाओ बात कर रहे थे कि उनके क्लास में सबसे प्रिटी कौन था। और जियोइंग बोलती है कि क्लास में सबसे प्रिटी थी त्यांग, पर तब तुम्हें बुरा लगता इसीलिए हमने नहीं बोला। और फिर जाओ बोलती है कि उसे अपने इतने बड़े एक्सीडेंट के बारे में कैसे याद नहीं है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। और तब यूमी उठती है और बोलती है कि उसे याद आया उस रात तो जाओ के साथ उसके घर थी। और फिर सीन 2007 में आता है और जाओ अपना MP3 ढूंढ रही थी, बट उसे कहीं भी नहीं मिलता और वो पूरा घर उलट पुलट कर देती है। और तब जिन उसे ईमेल करता है, बट जाओ अपना लैपटॉप बंद कर देती है। और फिर यूमी को देखते हैं, जिसे जिन ने ईमेल करके बोला था कि उसे जल्दी से जाओ के पास जाना है और वो डेंजर में है और किसी भी तरह उसकी हेल्प करनी है। और फिर यूमी डर जाती है और जिन को बोलती है कि मैं उसके घर जा रही हूँ और वो निकल जाती है। बट उसके बाद जिन बोलता है कि उसे बोल उसका MP3 मेरे पास है, बट यूमी वो नहीं देखती। और फिर वो जाओ का डोर नॉक करती है और फिर जाओ आती है। फिर जिन ने उसे जो कुछ भी बोला सब कुछ बताती है, बट जाओ को कुछ भी समझ नहीं आता। और फिर जाओ वो डॉक्टर का टेम्पलेट हाइड कर देती है और फिर यूमी से बोलती है कि क्लास में क्या वो त्यांग से ज़्यादा प्रिटी है। बट यूमी थोड़ा सोचती है और जाओ फिर से सोचने लगती है यूमिंग की बात को कि उसने बोला था कि त्यांग उससे ज़्यादा प्रिटी है। और फिर सीन जिन के पास आता है और फ्यूचर जाओ रिकॉर्डिंग सेंड करती है। जिन बोलता है कि उसके साथ यूमी है और जाओ बोलती है कि अभी टाइम और डेट क्या है। बट जिन बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं है। बट जाओ बोलती है बाद में उसे सब पता चल जाएगा और बोलती है जाओ की हेल्प करे, क्योंकि जाओ सबसे ज़्यादा उस पर ट्रस्ट करती है और ये जाओ ने ही उसे बोला है। ये सुन के जिन कुछ सोचने लगता है। और फिर जिन के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर आते हैं, बट तभी यूमी टेक्स्ट करती है कि पता नहीं जाओ कहाँ चली गई। और तभी यूमी को उस डॉक्टर का एक टेम्पलेट मिल जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो सर्जरी के लिए गई है। और जिन बोलता है कि वो जल्दी से उसे किसी तरह बस में चढ़ने से रोके। और फिर जिन बहुत परेशान हो जाता है और सीन कट हो जाता है। और फिर हमें यूमिंग, लैंगयांग और जिंग को ग्राउंड में देखते हैं। तभी लैंगयांग को यूमी का कॉल आता है और वो जाओ के बारे में बोलती है कि वो सर्जरी के लिए गई है और किसी भी तरह से उसे बस में जाने से रोकना है। और फिर वो दोनों यूमिंग को बोलते हैं कि उसने जाओ को ऐसा बोला कि वो प्रिटी नहीं है, इसलिए वो ये कर रही है। और फिर यूमिंग वो सर्जरी के पास जाने तक के उस बस का एड्रेस बोल देता है और फिर यूमिंग वहाँ से भाग के जाने लगता है। और फिर हम जिन को देखते हैं, जो कि फ्लाइट में था और वो चाइना वापस आ रहा था। और फिर हम उसके डैड को भी देखते हैं और उनके लिए जिन एक लेटर छोड़कर गया था और उसमें यह था कि उसे एक और अच्छा बेटर पर्सन बनना है और फिर वापस आएगा। और फिर उसके डैड स्माइल करते हैं और जिन फर्स्ट टाइम एक डिसीजन खुद से लिया है। और फिर जिन भी चाइना आ जाता है और यूमी को कॉल करता है। वो बोलती है कि सारे फ्रेंड्स एक एक स्टॉप पर खड़े हैं, बट यहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। और फिर जिन MP3 में रिकॉर्डिंग करता है कि ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। और फिर 2020 में
जाओ के पास सब आते हैं और जाओ उनसे भी एक्सीडेंट की बात पूछती है और यूमिंग उस जगह का एड्रेस बोल देता है। और फिर जाओ जल्दी से MP3 में रिकॉर्डिंग करती है और एड्रेस बोलती है। जिन उसी जगह था और वहाँ एक एक्सीडेंट होता है और जिन घबरा के वहाँ जाता है और कुछ लेडी बात कर रही थी कि वहाँ एक स्टूडेंट भी है। और फिर जिन बहुत डर जाता है, बट पीछे से जाओ आती है और वो जिन को देखकर शॉक हो जाती है और जिन उसे देखकर हक कर लेता है। और फिर जाओ से पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे। और फिर जाओ को पूछता है कि वो क्यों सर्जरी करना चाहती है, वो बहुत प्रीटी है। और फिर जाओ बस में क्यों नहीं चढ़ी। और फिर जाओ बोलती है कि उसके पास एक छोटी बच्ची आई और उसे आके बोला कि वो बहुत प्रीटी है और उसे एक आइसक्रीम भी दिया। और फिर बोला एक हैंडसम बॉय ने उन्हें बोला और इसीलिए वो बस में नहीं गई। और फिर जिन उसे उसका MP3 देता है और जाओ से बोलती है कि जो उसे मैसेज करती है वो उसकी कजिन है, बट जिन ने उससे बात की है ये बात जिन नहीं बोलता है। और तब वहाँ सब आ जाते हैं और जाओ को हक करते हैं और बहुत डांटते हैं इन सब चीज़ों के लिए। और फिर सबके साथ वो जाओ के घर जाते हैं और तब एक साथ पार्टी करते हैं, बट जिन सिर्फ उस MP3 को देख रहा था। और फिर सीन 2020 में आता है और जाओ फिर से उठती है और फिर वो खुश हो जाती है कि उसने सर्जरी नहीं की है। और वो यूमी और जियोइंग को जगाकर पूछती है कि क्या उनको 2007 के वैकेशन याद है, बट सब भूल गए थे। और जाओ बहुत खुश हो जाती। 2020 जाओ यूमिंग के रूम में आती है और उसका लैपटॉप चेक करने लगती है, बट वो लॉक था। और फिर वो उसका पासवर्ड ढूंढने का ट्राई करती है और यूमिंग का बर्थ रेट देती है, बट वो नहीं होता। फिर उसे लगता है कि शायद यूमिंग उसे लाइक करता है, तो वो अपना बर्थडे ट्राई करती है, बट वो भी नहीं होता। फिर वो यूमिंग का फेवरेट प्लेयर का बर्थडे ट्राई करती है और लैपटॉप ओपन हो जाता है। और फिर उसमें उसने जो संगदाचुन के बारे में बोला था उसका वीडियो होता है और वो देखकर शॉक हो जाती है कि यूमिंग के पास ये कैसे आई। और फिर सीन 2007 में आता है और वहाँ ये जे ओल्ड लोगों की इंग्लिश प्रैक्टिस करवा रहा होता है, बट ओल्ड लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता। और फिर जियोइंग और जाओ मिलके उन्हें बहुत अच्छे से समझाते हैं और उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। और तब जिन वहाँ पर आ जाता है और एक ओल्ड लेडी उसे देखकर बहुत तारीफ करने लगती है और उससे बात करने लगती है। और जिन बोलता है कि उसने चाइनीज जाओ से ही सीखी है और जाओ को बहुत प्यार से देखने लगता है। और फिर सब मिलके लंच करने के लिए बैठ जाते हैं और यूमिंग जाओ के पास बैठना चाहता था, बट वहाँ जिन बैठ जाता है। और फिर उनके लंच में किसी के पास चिकन पीस आता है और फिर जाओ यूमिंग को लंच देती है। और जब यूमिंग वो खोलता है तो उसमें उसे पीस मिलता है, बट वो किसी को नहीं बोलता है। और जब सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं तब यूमिंग जाओ के साथ लंच चेंज कर लेता है और फिर जाओ को पीस मिलता है तो वो बहुत खुश हो जाती है, बट उसके पास चॉपस्टिक्स नहीं थे और यूमिंग के पास एक्स्ट्रा थे। वो देने ही वाला होता है, बट जिन अपना चॉपस्टिक हाफ तोड़कर उसे दे देता है और यूमिंग उसे देखता ही रह जाता है। और फिर ये जो बोलता है कि उसे अब जाना होगा, उसे जाके स्टडी करनी है। और सब उसे देखते ही रह जाते हैं कि सडनली उसे स्टडीज़ का इतना क्या फीवर आ गया। और फिर जिंग ये यूमिंग को बेसबॉल प्रैक्टिस के लिए बोलता है क्योंकि उनका मैच है और उन्हें ये जीतना है। और उनकी बातें जिन ध्यान से सुन रहा था। और फिर यूमिंग, लैंगयांग और जिंग ये प्रैक्टिस कर रहे थे, बट यूमिंग से बास्केट नहीं हो रहा था और इसलिए वो सैड हो जाता है और उसकी आई प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। और फिर हम जिन को भी बास्केटबॉल प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और वो बहुत अच्छी तरह से खेलता है। और फिर नेक्स्ट सीन में सब ग्रुप स्टडी कर रहे थे और तब जाओ उनको मैच के बारे में पूछती है और जिंगे बोलता है कि वो नहीं खेलेंगे क्योंकि मिंग ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया है और टीम मेंबर नहीं है। जाओ यूमिंग को समझाती है और उसके ड्रीम्स के बारे में बोलती है, बट यूमिंग वहाँ से चला जाता है। और फिर 2020 में जाओ यूमिंग के रूम में थी और वहाँ यूमिंग आ जाता है और जाओ उसके क्लोजेट में छुप जाती है। और फिर वो उनकी बातें सुनती है कि यूमिंग का ड्रीम था बास्केटबॉल प्लेयर बनना, बट उसका आई प्रॉब्लम है जिसमें वो नाइट ब्लाइंड हो जाता है और एक आई से उसे ब्लर दिखता है। और ये बातें जाओ भी सुनती है। और फिर नेक्स्ट 2007 में यूमिंग डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर उसे उसके प्रॉब्लम के बारे में बोलती है और उसके एक आई पे मास्क लगा देती है, बट इससे यूमिंग को अच्छा नहीं लगता। वो सोचता है कि सब उसका क्लास में मजाक उड़ाएंगे और इसीलिए वो उसे उतार देता है। और फिर 2020 में जाओ किसी तरह यूमिंग के क्लोजेट से निकलती है और बाथरूम जाती है। तभी पास्ट जाओ उसको यूमिंग के बास्केटबॉल ना खेलने की बात बोलती है। तभी फ्यूचर जाओ बोलती है कि उसकी आइज में प्रॉब्लम है, बट वो उसे किसी तरह चीयर अप करे कि वो मैच खेले। तभी उसके बाथरूम की लाइट ऑफ हो जाती है और जाओ बहुत डर जाती है। और फिर मैच का डे आता है। जिंगे और लैंगयांग अकेले थे, उन्हें टेंशन हो रही थी कि कैसे गेम खेलेंगे।
और उनके पास तो प्लेयर्स भी नहीं थे। तब वहाँ पर येजे आता है, बट येजे उन्हें चीयर अप करने के लिए आया था और दूसरी टीम को देखकर उनकी हालत खराब होने लगती है। तब वहाँ पर यूमिंग आता है और जिंगे उसे खेलने को बोलता है, बट यूमिंग मना कर देता है। और तब जाओ आती है और बोलती है कि उनके साथ जिन खेलेगा और फिर टीम कंप्लीट हो जाती है और फिर मैच स्टार्ट होता है। सब अच्छे से खेल रहे होते हैं, बट अपोजिट टीम से एक प्लेयर लैंगयांग को पुश कर देता है और वो गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। अब लैंगयांग को चोट लगने के कारण वो आगे खेल नहीं सकता, तो सब मिलकर यूमिंग को बोलते हैं, बट यूमिंग नहीं मानता और जाओ उसके आगे पीछे घूमने लगती है और जाओ अपने हेड से यूमिंग को और उसे जल्दी से आई मास्क उसके आई में लगा देती है और बोलती है कि मेरी वजह से चोट लगी तो इसीलिए, और ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि यूमिंग को बहुत लगा है। और फिर यूमिंग भी शॉक था और फिर वो खेलने के लिए रेडी हो जाता है और फिर गेम बहुत अच्छा चल रहा था। यूमिंग की टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और फिर लैंगयांग को चोट लगी थी, तो त्यांग उसे मेडिसिन लगाने जाती है, बट लैंगयांग इशारा देके बोलता है कि यूमी को लगाने को बोलो और फिर त्यांग भी ऐसा ही करती है। और फिर उनका मैच चल रहा था और मैच के एक टाइम पे यूमिंग का आई मास्क गिर जाता है और यूमिंग को समझ नहीं आता कि जाओ को उसके बीमारी के बारे में कैसे पता था। और फिर वो मैच बहुत ही कम स्कोर से हार जाते हैं, बट वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला था और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है हारने में। और फिर सब बहुत खुश होकर रास्ते में जा रहे होते हैं और फिर यूमिंग सबको थैंक्स बोलता है उसको मोटिवेशन देने के लिए और बास्केटबॉल खेलने देने के लिए। और फिर वहाँ पर अपोजिट टीम के कुछ लड़के आते हैं और उनके साथ आर्ग्यू करने लगते हैं और यूमिंग उसे जाने को बोलता है, बट यूमिंग को कुछ नहीं बोलते और वो जिन को रोकते हैं क्योंकि उनमें से एक लड़के की सिस्टर ने जिन को गिफ्ट किया था, बट जिन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और अब वो उससे बदला लेने आए थे। बट जिन को बचाने के लिए सब उसके सामने आ जाते हैं, बट त्यांग वहाँ से जाने लगती है। ये जे उसे रोकता है कि उनके सारे फ्रेंड्स यहाँ हैं, बट त्यांग बोलती है कि उसे इस सब में नहीं रहना और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर सबके बीच बहुत बड़ी फाइट हो जाती है और फाइट के बीच जियोइंग जिंगे को बचाती है और जिंगे जियोइंग को लाइक करने लगता है। और फिर त्यांग वहाँ पे उसके टीम के कोच को लेकर आती है और कोच आके उन्हें बहुत डांटते हैं और यूमिंग और बाकी सबको सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर ये जे त्यांग को बोलता है कि वो बहुत अच्छा एक्टिंग करती है और फिर जिन सबको सॉरी बोलता है कि उसके वजह से सब इस फाइट में फंस गए। और फिर जाओ को याद आता है कि हैरी पॉटर का न्यू बुक लॉन्च हुआ है, बट वो लेट हो गई है तो शायद उसे वो नहीं मिलेगा और उसका मूड ऑफ हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम जिंगे और यूमिंग को एक साथ देखते हैं और जिंगे यूमिंग को बोलता है कि शायद उसे लगता है कि वो जियोइंग को लाइक करता है, बट यूमिंग को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है कि वो तो सारी गर्ल्स को पसंद करता है। और फिर जिंगे बोलता है कि ये फीलिंग्स डिफरेंट है और फिर यूमिंग को बोलता है कि उसकी भी तो जाओ के लिए सॉफ्ट स्पॉट है। और ये सुन के यूमिंग वहाँ से जाने लगता है और जिंगे बोलता है कि क्या वो हैरी पॉटर की बुक बाय करेगा, तो यूमिंग बोलता है कि अगर मिलता है तो बाय कर लेगा। और फिर नेक्स्ट सीन में यूमिंग अपने रूम में था और जिंगे की बात सोच रहा था कि शायद वो जाओ को सच में पसंद करता है। और फिर हम देखते हैं कि उसने हैरी पॉटर की बुक भी खरीद ली थी और फिर वो जाओ को कॉल करता है। फिर दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और फिर यूमिंग जाओ को थैंक्स बोलता है और उसे पूछता है कि उसे कैसे उसकी आई प्रॉब्लम के बारे में पता चला, तो जाओ बोलती है कि उसे ऐसे ही लगा। और फिर जिंगे जियोइंग को लाइक करता है और फिर यूमिंग को बोलता है कि उसने हैरी पॉटर की इंग्लिश एडिशन बुक बाय की है, ट्रांसलेट नहीं मिला। और फिर यूमिंग उसको फ़ोन में सारा बुक रीड करके सुनाता है। और फिर सीन 2020 में आता है और जाओ बाथरूम में लॉक थी, वो चिल्लाने लगती है। फिर यूमिंग उसे खोल देता है और फिर जाओ ने यूमिंग से सब शेयर किया कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। फिर यूमिंग बोलता है कि उन सबको भी ये ईमेल्स आए हैं और यूमिंग को शायद आइडिया है कि ये कौन कर रहा है। और जाओ के पूछने पर वो बताता है कि वो शायद त्यांग है, क्योंकि उस ईमेल में जिस तरह से टाइपिंग किया गया था त्यांग के ऑनलाइन आर्टिकल में भी ऐसे ही टाइपिंग है। और ये सुन के जाओ शॉक हो जाती है और फिर वो दोनों सबके पास जाते हैं और सबको एक साथ आने को बोलते हैं। और लैंगयांग सबको बोलने जाता है और उनके सारे डोर्स लॉक हो गए थे और एक भी डोर ओपन नहीं हो रहा था और सब डर जाते हैं। अब जाओ बोलती है कि ये सब उसके लिए हो रहा है और तभी वो ब्लैकमेलर बात करता है और उन सबको ऊपर आने को बोलता है। सब ऊपर जाने लगते हैं और फिर सीन 2007 में आता है और जा और उसके फ्रेंड्स स्कूल के बाहर जाना चाहते थे लंच के लिए, क्योंकि उनको स्कूल के कैंटीन का फूड अच्छा नहीं लगता था, बट उनके पास एग्जिट पास नहीं होता जिससे वो बाहर जाके खाना खा सके। और तभी वहाँ जिन आता है और बोलता है कि वो उनके लिए खाना ले आएगा, वो कैंटीन में उसका वेट करे। और फिर जिन एग्जिट पास दिखाकर बाहर चला जाता है और सब शॉक हो जाते हैं कि जिन के पास एग्जिट पास कहाँ से आया।
और फिर सब उसका कैंटीन में वेट कर रहे होते हैं और उनको वोंग भी देख रही थी। और तब जिन उनके लिए खाना लाता है और सब खुश हो जाते हैं। और फिर जाओ जिन से पूछती है कि उसके पास एग्जिट पास कहाँ से आया। तब यूमिंग बोलता है कि ये पास नकली है और सब शॉक हो जाते हैं। और जिन सबको ये बात किसी से बोलने से मना करता है और बोलता है कि पास उसको जिंगे ने दिया है। और फिर जाओ, जियोइंग और यूमी प्लान करते हैं कि वो भी जिंगे से पास लेंगे। और फिर जियोइंग दिखाती है कि जिंगे ने उसे भी एक पास दिया था। और फिर जाओ को यूमिंग की बात याद आती है कि जिंगे उसे लाइक करता है और उसे बात समझ आ जाती है कि इसीलिए जिंगे ने जियोइंग को पास दे दिया। और फिर वो लोग जिंगे को बोलते हैं कि उन्हें भी पास चाहिए और जिंगे उन्हें मीटिंग करने बोलता है और ये टॉप सीक्रेट होने वाला था। बट जब वो मीटिंग के लिए जाते हैं वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और जाओ ये देखकर शॉक हो जाती है और यूमी की तरफ देखती है। इसी ने ये न्यूज़ सबको बता दी। और फिर जिंगे वहाँ आता है और सबको पास के बारे में बताता है। और फिर सबको पास मिलने के बाद अब सारे स्टूडेंट्स स्कूल के बाहर जाके लंच करने लगते हैं और कैंटीन में कोई नहीं जाता। और एक दिन ऐसे ही सारे लोग बाहर के शॉप में जाकर खाना खा रहे थे और वहाँ उनकी क्लास टीचर आ जाती है और उनको डांटने लगती है। और फिर वो सैन डार्क वहाँ से जाने लगते हैं। टीचर सबको अपना फेक पास देने को बोलता है और वहाँ वो शॉप एक टीचर ही चला रहे थे और वो टीचर मिस फंग उनको खाना ऑफर करते हैं। और वो खाना खाने के बाद मिस फंग को बहुत अच्छा लगता है बट वो फिर भी उनको डांट के वहाँ से चली जाती है। और फिर क्लास में टीचर सबकी कन्फेशन लेटर रीड करवाती है और सबको सच बताने को बोलती है किसने उन्हें ये पास दिया। बट कोई भी कुछ नहीं बोलता और टीचर बहुत गुस्सा हो जाती है और अब उनको अपनी सीट चेंज करने को बोलती है और न्यू सीट पार्टनर चूज़ करने को बोलती है। और वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जाओ को देती है। और फिर टीचर के जाने के बाद सब बात कर रहे थे कि किसने फेक पास की बात टीचर को बताई। और वहाँ एक लड़की बोलती है कि शायद ये सब वोंग ने किया, उसको स्टाफ रूम के बाहर भी देखा गया। सबको ऐसा ही लगता है कि वोंग कुछ अजीब है, शायद उसने ही ये किया है। और फिर सीन 2020 में आता है। यहाँ सारे लोग अंधेरे में फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं और वहाँ एक रूम में आते हैं और वहाँ प्रोजेक्टर में उन सबकी ग्रेजुएशन की फ़ोटो थी। वहाँ वोंग आती है और बोलती है कि उसको सबने इग्नोर किया और जाओ और उसके फ्रेंड्स ने उसे बुली किया। और जाओ को ये बात समझ नहीं आती है और वोंग बोलती है कि उसने हमेशा नोटिस किया कि वोंग अकेली है, कोई उसे बात नहीं करता। और फिर भी जाओ ने उसे इग्नोर किया और अब वो जाओ को सबक सिखाएगी और उसकी ये सारी रिकॉर्डिंग अब पोस्ट कर देगी और नेक्स्ट मॉर्निंग ये ट्रेंडिंग पेज में रहेगा। और ये सुन के जाओ शॉक हो जाती है। और फिर सीन 2007 में आता है और यूमी आके जाओ को बोलती है कि वो उसे ही अपनी सीट पार्टनर चूज़ करेगी। और जियोइंग भी आके यही बोलती है। बट जाओ कंफ्यूज थी कि उसे क्या करना चाहिए। और फिर जाओ बॉक्स जिसमें सबके नेम्स थे वो स्टाफ रूम में देने जाती है बट वहाँ पर टीचर नहीं थे, इसलिए वो अपने घर में लेकर आ जाती है। और फिर जाओ सोचती है कि वो उसे खोल कर देखे। फिर वो कंफ्यूज हो जाती है और एट लास्ट वो बॉक्स खोल ही लेती है और जियोइंग के पेपर खोल कर देखती है। उसमें यूमी के पेपर में जियोइंग और जियोइंग के पेपर में यूमी का नाम था। ये देखकर जाओ को बहुत बुरा फील होता है और MP3 में रिकॉर्डिंग करती है। और फ्यूचर जाओ बोलती है कि उसके ब्लैकमेलर का भी पता चल गया, वो वोंग है। ये सुन के पास्ट जाओ शॉक हो जाती है और फ्यूचर जाओ बोलती है तुम चाहो तो वोंग की हेल्प कर सकती हो। और जाओ इस बारे में सोचने लगती है। और फिर पास्ट जाओ का MP3 का चार्ज खत्म हो जाता है और फिर जाओ बॉक्स में वोंग का पेपर खोलती है और उसमें किसी का भी नाम नहीं था। और फिर नेक्स्ट डे स्कूल में यूमी और जियोइंग उससे बात करने आती है बट जाओ उससे भी नाराज थी क्योंकि और यूमी उसे बताने वाली थी, बस जियोइंग उसे वहाँ से ले जाती है। और फिर यूमी और जियोइंग बात करते हैं, उन्होंने ये जिन के लिए किया था। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि जियोइंग जिन से उसकी सीट पार्टनर के बारे में पूछती है और वो बोलता है कि उसने तो जाओ का नाम लिखा है बट जाओ उसका नाम नहीं लिखेगी और वो अकेला ही रह जाएगा। और ये सुन के जियोइंग को बुरा लगता है और वो बोलती है कि यूमी और जियोइंग सीट एक साथ कर लेंगे तो वो जाओ के साथ सीट शेयर कर सकता है। और ये सुन के जिन खुश हो जाता है। और अब प्रेजेंट में यूमी और जियोइंग उसके बारे में ही बात कर रहे थे, पता नहीं अब जाओ किसका नाम लिखेगी। और फिर जाओ, यूमिंग और जिन एक साथ नूडल्स खा रहे थे और ऐसे ही लोगों के बीच छोटी आर्ग्यू हो रही थी। और तब यूमिंग बोलता है कि जिंगे ने बोला है कि वोंग ने पास की बात टीचर को बताई है तो वो अब उसे सबक सिखाएगा। और ये सुन के जाओ को बुरा लगता है और वो स्टाफ रूम में चुपके से जाके वो बॉक्स ले लेती है और अपने पेपर में वोंग का नाम लिख देती है। और फिर टीचर सबका नाम बोल रहे थे और जाओ ने वोंग का नाम लिखा था। ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं
और जब टीचर वोंग का पेपर खोलती है तो वो खाली होता है, बट टीचर जाओ का नाम लेती है और फिर वोंग भी शॉक हो जाती है। और फिर जाओ वोंग के पास आके उसके साथ फ्रेंडशिप के लिए बोलती है और उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। और फिर सीन 2020 में आता है और जाओ को फील होता है कि यहाँ कुछ चेंज हो गया है। और फिर वो देखती है कि सब एक साथ नूडल्स खा रहे हैं और वहाँ वोंग भी थी और वहाँ सब बात कर रहे थे कि पहले वो वोंग को इतना पसंद नहीं करते थे। और वोंग भी बोलती है कि मुझे भी ऐसा लगता था कि तुम सब बहुत बुरे हो, बट जाओ की वजह से सब ठीक हो गया और मैं भी इस ग्रुप में ऐड हो सकी। और जाओ ये सब सुन के सरप्राइज हो जाती है और वो यूमिंग से उसका लैपटॉप मांगती है और फिर वो चेक करती है कि वो रिकॉर्डिंग अब नहीं है और अब जाके जाओ रिलैक्स होती है। जाओ मिस फैंग के पास अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाती है स्टूडेंट लीडरशिप के लिए। और फिर टीचर उसे बोलती है कि उसे क्या फिल्म यूनिवर्सिटी में जाना है, तो जाओ हाँ बोलती है, बट टीचर उसे समझाती है कि वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करे और एक बड़े यूनिवर्सिटी में जाए। लेकिन जाओ को मूवीज में इंटरेस्ट था, इसलिए वो टीचर को बाय बोल के चली जाती है। और फिर जाओ अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही थी। उसने लीडरशिप के लिए फॉर्म सबमिट कर दिया है और वो सेलेक्ट हो जाएगी। और उसके पेरेंट्स उसके फ्यूचर की बहुत सारी बातें बोलती है कि वो एक बड़े यूनिवर्सिटी में स्टडी करेगी, पर जाओ को तो मूवीज में इंटरेस्ट था, ये बात वो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करती। और फिर नेक्स्ट डे जाओ और जिन एक साथ होते हैं, तब वहाँ यूमी और जियोइंग आ जाते हैं और जाओ को पता चलता है कि उनके लीडरशिप का रिजल्ट आ गया है। जब जाओ उसे देखने जाती है तो वहाँ किसी और का नाम था। जाओ बहुत अपसेट हो जाती है और फिर जाओ किसी से भी बात नहीं करती और वो टीचर से जाके बात करती है और टीचर बोलती है कि ये सब ऑफिशियल का डिसीजन है, जिसको स्टूडेंट लीडर चूज किया गया है उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे और जाओ तो अच्छी स्टूडेंट है तो उसे जरूरत नहीं होगी। और जाओ को बहुत हर्ट होता है क्योंकि वो डिजर्व करती थी। और फिर वो देखती है कि यूमी उस लड़के से बात कर रही है जिसे लीडरशिप के लिए सेलेक्ट किया गया है और वो यूमी को इग्नोर करती है, बट यूमी जाओ से बात करने का ट्राई करती है। और फिर जाओ प्रिंसिपल ऑफिस जाती है, वहाँ पर वो प्रिंसिपल के साथ जियोइंग को देखती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में जाओ जिन के साथ होती है और बहुत सैड होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने भी उससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था, बट शायद वो फुलफिल नहीं कर पाएगी और अपसेट होती है। और फिर जिन उसे समझाता है और उसे कंफर्ट करता है। और फिर रात को जाओ बहुत सैड होती है और रो रही थी और फिर MP3 में रिकॉर्ड करती है कि उसका साथ सबने छोड़ दिया। और फिर हम 2020 में जाओ को देखते हैं। ये सब सुन के उसे याद आता है जब केसी की न्यूज़ आई थी और फिर सब जाओ को छोड़कर उसको इम्पोर्टेंस देने लगते हैं और इसीलिए जाओ को साइड रोल करने पड़ते हैं। और फिर जब जाओ इसकी वजह पूछती है तो पास्ट जाओ सब बताती है और फ्यूचर जाओ बोलती है कि ऐसा नहीं है, अभी वो यूमी के घर में है, उनकी फ्रेंडशिप नहीं टूटेगी। और फिर फ्यूचर जाओ नीचे आती है और यूमी से इस लीडरशिप के बारे में पूछती है कि तब क्या हुआ था, तो यूमी बोलती है कि जाओ ने उसे गलत समझा था और जाओ को बुरा लगता है, इसलिए उसने जो लड़का न्यू लीडर बना था उससे बात करनी भी छोड़ दी थी, बट जाओ ने उसे गलत ही समझा था। और जियोइंग बोलती है कि प्रिंसिपल उसके रिलेटिव हैं और जाओ के लिए वो उनसे बात करने के लिए गई थी। और तब जाओ को अपनी गलती का फील होता है और फिर जाओ पास्ट जाओ को सब क्लियर करती है और एक प्लान बनाती है। और फिर प्लान के अकॉर्डिंग जाओ यूमी और जियोइंग से सॉरी बोलती है और उससे हेल्प मांगती है। और वो प्लान बनाते हैं कि जियोइंग और जाओ प्रिंसिपल के रूम से रिजल्ट जिसमें सिलेक्शन के डॉक्यूमेंट से चुरा लेंगे और यूमी जाके उस लड़के के डॉक्यूमेंट्स किसी तरह से ले आएगी और फिर ये लोग एक न्यू रिजल्ट पब्लिश करेंगे और सब उसके लिए मान भी जाते हैं। और जब वो लोग प्रिंसिपल ऑफिस जा रहे थे तब वहाँ यूमिंग होता है और जाओ वहाँ के प्रिंसिपल से उसके सिलेक्शन की बात करने लगती है और जियोइंग किसी तरह वो डॉक्यूमेंट के पास जाके बैठ जाती है और यूमी भी ये नोटिस करता है और जाओ और यूमिंग प्रिंसिपल के सामने आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। ये ड्रामा होता है और वो तो बहुत बुरी तरह फाइट करने लगते हैं और प्रिंसिपल उन्हें रोकने का ट्राई करते हैं। और उसी बीच जियोइंग वो डॉक्यूमेंट ले लेती है और वो वहाँ से निकल आते हैं और यूमी भी डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाती है और फिर वो एक न्यू रिजल्ट पब्लिश करती है जिसमें स्टूडेंट लीडरशिप के लिए जाओ का नाम होता है और जाओ बहुत खुश होती है। और फिर प्रिंसिपल को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और मिस फंग को बहुत बातें सुनाता है क्योंकि उस स्टूडेंट के पेरेंट्स VIP होते हैं, इसीलिए उनको स्पेशल ट्रीट मिलता है, बट अब प्रिंसिपल को उनकी बातें सुननी पड़ेगी। बट नेक्स्ट सीन में हम जाओ को स्टूडेंट लीडरशिप के सर्टिफिकेट लेते हुए देखते हैं और वो बहुत खुश होती है और वो सारी बातें फ्यूचर जाओ को बोलती है और फ्यूचर जाओ अपना फ़ोन चेक करती है और उसमें अभी भी केसी के सुसाइड स्कैंडल्स में वो हेडलाइन में है। और ये देख के जाओ का मूड खराब हो जाता है कि उसने पास्ट में इतने चेंजेस किए बट फिर भी उसका फ्यूचर सेम ही है
और वो बातें याद करने लगती है। जब केसी के आने के बाद सब जाओ को इग्नोर करने लगते हैं। अब सीन 2020 में आता है। यूमिंग ने सबके लिए डम्पलिंग्स बनाई थी और वहाँ जाओ भी आ जाती है और डम्पलिंग्स खाने लगती है और जिन भी वहाँ होता है। और फिर जाओ को जियोली का कॉल आता है और उसको संगदा जुन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर मिला है और ये सुन के जाओ बहुत खुश हो जाती है। और फिर जिन जाओ के हाथ में उसका MP3 देखता है और जिन को याद आता है कि जब वो कोरिया में था तब इस MP3 से किसी ने उससे बात की थी और वो जाओ ही थी और वो उसमें रिकॉर्ड भी करता है। और फिर सीन पास्ट में आता है और हम जाओ और बाकी सबको स्कूल बस में देखते हैं और वो सब एग्रीकल्चर ट्रिप के लिए जा रहे थे और बस में जिन और जाओ एक साथ बैठे थे और तभी MP3 में फ्यूचर जिन का रिप्लाई आता है और वो बोलता है कि वो जिसको लाइक करता है वो उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दे और वो वापस कोरिया ना जाए। ये बात सुन के पास जिन भी शॉक्ड हो जाता है। और फिर सीन कैंप में आता है और वो सब बहुत एक्साइटेड थे। तब वहाँ उनके गाइड आते हैं और यूमिंग को याद आता है कि ये वही है जिसके होटल में वो खाना खाते थे, बट वो ये बात किसी को नहीं बताता। और फिर जा और उसके फ्रेंड्स एक्साइटेड होकर रूम में जाते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और उन्होंने जैसा सोचा था वैसा नहीं था। और वोंग बताती है कि यहाँ पे बाथरूम भी अच्छा नहीं है, बट ये लोग बात को इग्नोर करते हैं और स्ट्रिप में बहुत मस्ती करेंगे ऐसा सोचते हैं। और फिर बॉयज़ के रूम में भी सब एक्साइटेड थे और एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। और फिर वो क्लास के लिए आते हैं, उनको फार्मिंग करनी है और डिग करके स्वीट पोटैटोस कलेक्ट करनी थी। सभी अपना काम कर रहे थे बट यूमिंग को अच्छा नहीं लगता और येजी और त्यांग तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, वो सिर्फ बुक्स रीड कर रहे थे। यूमिंग त्यांग के पास आके बैठता है और जब वो त्यांग की बुक पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो तो स्टडी कर ही नहीं रहे थे, सिर्फ नॉवल पढ़ रहे थे और दोनों साथ में रीड करने लगते हैं। जब जाओ उनको ऐसे देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उनके पास आके बोलती है कि ये भी स्कूल एक्टिविटीज़ है तो उन्हें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, बट वहाँ मिस फंग आके उसे ही सुना देती है कि वो लोग स्टडी कर रहे हैं और उनको भी ये सब छोड़ के स्टडी करनी चाहिए। ये सुन के जाओ को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जब यूमिंग उसे भी बैठने के लिए बोलता है तो जाओ गुस्सा होकर चली जाती है और त्यांग और यूमिंग को साथ में देखकर जेलस होती है। फिर सब बैठे हुए होते हैं। जिन जाओ को स्टडी में हेल्प कर रहा था, पर जाओ बहुत टायर्ड थी और वो रेस्ट कर रही थी और उसके फेस पर सनलाइट आ रही थी, इसलिए जिन उसके हाथ से उसे कवर करता है और यूमिंग को ये देख के जेलस होता है। फिर सब मिलके इन स्वीट पोटैटोस को कुक कर रहे थे और फिर यूमिंग पोटैटोस निकालता है और जाओ को लगता है कि वो उसे देगा, बट वो त्यांग को दे देता है और जाओ बहुत गुस्सा हो जाती है। तब वो गुस्से में हॉट पोटैटो मुंह में डाल देती है और फिर उसका मुंह जलने लगता है और जिन उसे पानी देता है। नेक्स्ट सीन में जाओ अपने रूम को क्लीन करती है जिससे कि एक भी बाल ना रहे और उनको फर्स्ट प्लेस मिल जाए। जब टीचर नेम अनाउंस करते हैं तो उनका ग्रुप लास्ट आता है क्योंकि उसका रूम तो क्लीन था, बट एक और रूम जिसमें त्यांग और उसके ग्रुप के स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्लीन नहीं किया था। जाओ को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर जाओ त्यांग के रूम में जाती है और पीछे सारे बॉयज भी जाते हैं और उनके बीच में कैट फाइट होने लगती है और बहुत ज्यादा आर्ग्यू भी होता है। बॉयज इस सब का मजा ले रहे थे। तब वहाँ मिस फंग आती है और फाइट को रोकती है और उन्हें पता चलता है कि त्यांग बुक्स तो रीड करती है बट वो नॉवेल्स होती है, बट वो उसे ज्यादा कुछ नहीं कहती और बोलती है कि उन्हें रूम क्लीन रखना चाहिए, ये उनके खुद के लिए अच्छा होगा। और त्यांग को भी अपनी गलती का फील होता है और वो रूम क्लीन करने लगती है। सीन 2020 में आता है। जाओ और जिन बात कर रहे थे और जिन बोलता है पास्ट में अगर डिसीजन अच्छे होते तो शायद फ्यूचर और भी अच्छा होता, बट जाओ बोलती है कि ये हमेशा सही हो ऐसा कोई बात नहीं है। तब जाओ अपना रिकॉर्डिंग सुनती है जो कि सबके फ़ोन में आया था और वो जब रिपोर्टर से बात कर रही थी कि केजी वर्थ नहीं है इस इंडस्ट्री के लिए और उसकी सारी बातें अब लीक हो जाती है और जाओ को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब ट्रेंडिंग पेज में सिर्फ वही है। फिर वो रूम से निकलकर बाहर आती है और उसके फ़ोन पर एक वीडियो होता है जिसमें जाओ ने जो संगदा चुन से बात की थी उसका रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि अब वीडियो फुटेज था। जाओ बहुत डर जाती है, उसे समझ नहीं आता कि सडनली ये क्या हो गया। अब जाओ अकेली बैठी हुई थी और उसके पास जिन आता है और बोलता है कि मीडिया उसके पीछे पड़ी है तो उसे उसके पेरेंट्स को सब बता देना चाहिए जिससे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर जाओ जियोली को कॉल करती है और बोलती है कि उसके पेरेंट्स को कॉल करे और अननोन नंबर ब्लॉक कर दे, ऐसा बोले। उसके प्रॉब्लम क्या है ये बात ना बोले। जियोली बोलता है कि वो खुद पेरेंट्स से बात क्यों नहीं करती। ये सुन के जाओ कुछ भी नहीं बोलती। जियोली रिकॉर्डिंग के बारे में बोलता है कि क्या वो रियल है। जाओ हाँ बोलती है। फिर वहाँ यूमिंग आता है और जाओ को बोलता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, उसने केजी की ग्रोथ रोकने के लिए उसे ब्लैकमेल किया, अगर वो मर जाती तब क्या होता। और जिन बोलता है कि उसे क्या जाओ से ज्यादा केजी की फिक्र है। तो यूमिंग चिल्लाकर बोलता है कि वो जाओ की केयर करता है और इसीलिए वो बोल रहा है अगर केजी को कुछ हो जाता है तो जाओ की सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। और यूमिंग जाओ को
जियोली का नंबर देने को बोलता है और जाओ दे देती है। और फिर सीन पास्ट में आता है। सारे स्टूडेंट्स मिलके टॉफो बना रहे थे बट उनसे अच्छे से नहीं बनता। तभी वहाँ पर गाइड आके उनको अच्छे से बना लेते हैं। बट मिस फंग आके उनको बोर्ड पर केमिस्ट्री पढ़ाने लगती है और सब बोर होने लगते हैं और फिर सब मिलके पेपर फ्लावर बनाने लगते हैं। और वहाँ मिस फंग और गाइड के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और सब वो नोटिस करते हैं। नेक्स्ट सीन में जाओ उसके फ्रेंड्स सो रहे थे। तभी इमरजेंसी अलार्म बजता है और टीचर और बाकी गर्ल्स उनके रूम में आते हैं और उनको एक एक्ट करनी थी। अगर उनके बिल्डिंग में आग लग जाती है तो वो खुद को कैसे सेव करेंगे। फिर शीट्स को ऐड करके विंडो से नीचे गिरा देते हैं और उनको उसे पकड़ते हुए नीचे आना होगा। जाओ को डर लग रहा था तो तियांग पहले जाती है और बॉयज उनको देख रहे थे। सब धीरे धीरे उतर जाते हैं। बट जियोइंग उतर रही थी तब शीट फटने लगती है और फिर वो गिरने लगती है। बट जिंगे आके उसे बचा लेता है और जियोइंग जिंगे को देख रही थी कि उसने उसकी हेल्प की है। नेक्स्ट सीन में टीचर उनको एक गेम समझाते हैं। अगर वो गेम जीत जाते हैं तो उन्हें बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। और एक टीम में जाओ, जियोइंग और यूमी थे और बाकी स्टूडेंट्स हाइड होने वाले थे। और जाओ एक एक करके सबको ढूंढ लेती है और सबके पास वॉकी टॉकी थे। और यूमिंग को एक और स्टूडेंट पकड़ने वाला था बट वो भागते हुए कहीं दूर चला जाता है और सब यूमिंग को ढूंढने लगते हैं। बट यूमिंग एक लेक के पास आ जाता है, कैंप से बहुत दूर। उसका वॉकी टॉकी भी खराब हो गया था। फिर वहाँ उसे ढूंढते हुए जाओ आ जाती है और वहाँ लेक में एक गोल्ड फिश होती है। यूमिंग जाओ वहाँ बैठ के उसे देखने लगते हैं और फिर बहुत सारी बातें करते हैं। तब वहाँ बाकी सभी भी आ जाते हैं। सब मिलके वो गोल्ड फिश को पकड़ते हैं और उसको साथ में ले आते हैं। और ये उनका कैंप का लास्ट डे होता है और वहाँ एक पार्टी होती है। सब बहुत एंजॉय करते हैं और सारे फ्रेंड्स प्रॉमिस करते हैं कि सारी लाइफ ऐसे ही साथ रहेंगे और उनके सारे ड्रीम्स कंप्लीट करेंगे। और सब फायरवर्क्स देखते हैं। फिर जाओ जिन को वो गोल्ड फिश देती है और यूमिंग को ये अच्छा नहीं लगता है। फिर जिन जाओ को साइड में ले जाता है और बोलता है कि वो उसे लाइक करता है, लेकिन जाओ को इसके लिए कुछ टाइम चाहिए। ये बोल के चली जाती है। फिर सब अपने रूम में जा रहे थे। सब बोलते हैं कि फिर से मिस फंग की बातें सुननी पड़ेगी और क्लास एग्जाम की टेंशन होने लगेगी। और वो सब मिलके मिस फंग का मजाक बनाने लगते हैं। बट त्यांग बोलती है कि टीचर को वो गलत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टीचर ने उनकी क्लास की हमेशा हेल्प की है तो उनको गलत बोलना गलत होगा। सब क्लास में क्रिसमस गिफ्ट का प्लान कर रहे थे। जिन जाओ से पूछता है और जाओ बोलती है कि उसे मैजिकल वर्ल्ड चाहिए और यूमिंग उसकी बात का मजाक उड़ाने लगता है और सब वहाँ अपने अपने विश के लिए बोलते हैं। फिर जाओ सबको ग्रीटिंग कार्ड्स देती है और यूमिंग को देख के बोलती है कि वो उसे बाद में खोल कर देखे। फिर हम एक डक के कॉस्ट्यूम में वोंग को देखते हैं जो कि एक शॉप में जॉब करती थी और उसके बॉस उसे सैलरी देते हैं। वो उसके काम से बहुत ही खुश थे। नेक्स्ट सीन में जिंगे के फार्म में यूमिंग, येजे और लैंगयांग नाइट स्टे कर रहे थे और फिर यूमिंग बोलता है कि उसके एक फ्रेंड को उसे गिफ्ट देना है तो क्या दे सकते हैं। और सब उसे जाओ के लिए ऐसा बोलकर टीज करने लगते हैं और यूमिंग स्माइल करने लगता है और फिर सब वहीं सो जाते हैं। फिर वोंग को देखते हैं जो कि उसके ग्रैंडमा के साथ रहती है और उसका सैलरी भी उसके ग्रैंडमा को दे देती है। बट ग्रैंडमा बोलती है कि वो अपने फ्रेंड्स को इस पैसे से गिफ्ट खरीद के दे दे और वोंग स्माइल करती है। नेक्स्ट डे यूमिंग आता है और उसने एक बुक ली थी जाओ को देने के लिए और येजे भी एक नॉवल लाया था त्यांग के लिए, बट कोई किसी को नहीं दिखाया। और वोंग भी आती है और उसके बैग को वो बहुत ध्यान से रखती है और फिर सब एक दूसरे को क्रिसमस कार्ड दे रहे थे। फिर जाओ आती है और वोंग को कार्ड देती है और फिर जाओ वोंग के टॉप में एक डिजाइन देखती है और उसके बारे में पूछती है और वोंग बोलती है कि ये उसके ग्रैंडमा ने डिजाइन बनाया है। और फिर टीचर क्लास ले रही थी बट तभी बाहर स्नोफॉल होने लगती है और सबको वो देखती थी और फिर टीचर भी उन्हें परमिशन दे देती है। जाओ जब बाहर जाने लगती है यूमिंग और जियोइंग रुक के बोलते हैं यूमिंग के डेस्क के नीचे एक बुक थी जो कि एक्ट्रेस के बारे में थी और उनको लगता है कि यूमिंग ने जाओ के लिए ये गिफ्ट लिया है। पर जाओ बोलती है शायद उसे भी एक्टिंग करनी होगी और वो याद करती है कि जब वो ऑडिशन देने गई थी तभी यूमिंग ने भी गर्ल बन के एक्टिंग की थी। और फिर वो स्नो देखने चले जाते हैं और सब वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं स्नोफॉल में। फिर जब वो क्लास में वापस आते हैं तब उनके डेस्क के सामने एक गिफ्ट रखी थी और सब सरप्राइज हो जाते हैं। सबके मनपसंद गिफ्ट्स थे और जाओ को एक एक्ट्रेस बनने का बुक दिया है। तभी वहाँ जिन आता है और बोलता है कि उसे स्लीपी स्लीपी फील हो रहा है, क्या जाओ उसे हेल्प कर देगी कार तक जाने में। और जाओ उसके साथ चली जाती है। यूमिंग और जियोइंग दोनों देख रहे थे और जिन कार में जाते ही ठीक हो जाता है और जाओ बोलती है कि तुम एक्टिंग कर रहे थे। जाओ का बैग भी क्लास में है बट जिन उसे रिक्वेस्ट करता है उसके साथ चलने के लिए और जाओ मान जाती है। फिर क्लास में सब बात कर रहे थे कि किसने उन्हें गिफ्ट दिया। सब ये समझ लेते हैं कि यूमिंग जाओ को अकेले गिफ्ट नहीं दे पाया इसलिए उसने सबको गिफ्ट दिए
और यूमिंग बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और सब यही सच मान लेते हैं। और तब जाओ जियोइंग को कॉल करती है उसके बैग के लिए और तब जियोइंग सब बोलती है। बट जाओ बोलती है यूमिंग ने जो बुक ली है और जाओ को जो बुक मिली है दोनों के कवर अलग हैं। और यूमी चेक करती है। फिर जाओ बोलती है कि देखो किसके पास गिफ्ट्स नहीं है, उसी ने सबको गिफ्ट दिया होगा। और फिर उन्हें याद आता है कि वोंग के पास गिफ्ट नहीं था, इसका मतलब उसी ने सबको गिफ्ट दिया है। और जाओ बोलती है कि उसने सबको गिफ्ट दिया इसलिए उसका क्रिसमस सब मिलके अच्छा करेंगे। नेक्स्ट सीन में जाओ और जिन एक साथ होते हैं और जिन ने जाओ के लिए बहुत अच्छा प्लान किया था। और वहाँ एक बिल्डिंग और लाइट होती है और शूटिंग स्टार गिरता है और वो विश मांगते हैं। फिर जिन जाओ को कुछ बोलने वाला था और तब सीन कट हो जाता है। फिर हम जियोइंग और यूमी को देखते हैं जो कि वोंग को थैंक यू बोलने के लिए सब प्रिपरेशन कर रहे थे और सबको बोलते हैं कि वोंग ने उन्हें गिफ्ट दिया है और उन सबको उसे थैंक्स बोलना चाहिए। और सब प्रिपरेशन करने लग जाते हैं और क्लास में यूमिंग आता है बुक को लेने जो कि उसने जाओ के लिए लिया था। बट उससे जियोइंग देख लेती है और उसे हेल्प करने को बोलती है। सीन कट होता है और जिन जाओ को छोड़ने आता है बट उसका मूड खराब होता है। जाओ से बाय बोलती है और जिन कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। जाओ से देखते ही रह जाती है और फिर देखती है कि उसके घर के पास एक स्नोमैन होता है और उसका बैग भी वहाँ पर था और उसमें यूमिंग का बुक भी होता है और उसमें एक लेटर भी था। और यूमिंग उससे और स्मार्ट होने का बोलता है और जाओ पढ़ के स्माइल करती है। और फिर हम देखते हैं कि वोंग को किसी का कॉल आता है और कॉल पे बात करते हुए वोंग बहुत ही हैप्पी होती है और सीन कट हो जाता है। और यूमिंग और जाओ वोंग के ग्रैंडमा के शॉप में आते हैं स्वीट पोटैटोस लेने के लिए। पहले जाओ लेना नहीं चाहती थी पर तभी वो ग्रैंडमा के ड्रेस में भी वही डिजाइन देखती है जो कि वोंग के टॉप में था और जाओ समझ जाती है और वो उनसे और पोटैटोस खरीद लेती है। फिर सीन 2020 में आता है। येजे और त्यांग एक साथ बैठे थे और हम देखते हैं कि येजे ने जो बुक ली थी त्यांग को गिफ्ट करने के लिए उसने वो कभी दी ही नहीं। 2020 से एपिसोड का स्टार्ट होता है और यूमिंग अपने एक पुलिस फ्रेंड से जाओ के बारे में बात करता है कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है और उसे हेल्प मांगता है और उसका फ्रेंड भी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। जाओ और जिन एक साथ बैठे होते हैं। जाओ को जियोली का कॉल आता है और वो बोलता है कि उसके बारे में इतने नेगेटिव न्यूज़ हो रहे हैं इसलिए उनसे सारे प्रोजेक्ट्स वापस ले लिए गए हैं। ये सुन के जाओ का मूड खराब हो जाता है और फिर जिन बोलता है कि क्या उसे याद है 2008 न्यू ईयर का डे। जाओ बोलती है कि हाँ, उस दिन तुम किसी से बिना मिले कोरिया वापस चले गए थे। और फिर सीन पास्ट में आता है और वहाँ जिन जाओ से अपना आंसर मांगता है क्योंकि जाओ ने बोला था कि वो दिसंबर एंड तक आंसर देगी और जाओ को याद नहीं होता। और ये सुन के जिन को बहुत बुरा लगता है और फिर जिन घर चला जाता है और उसका मूड बहुत ही खराब होता है। और फिर जिन के घर उसके मॉम डैड आए होते हैं और वो वापस कोरिया लौट रहे थे पर जिन उनसे आर्ग्यू करता है कि उसे चाइना छोड़ के नहीं जाना। उसके डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे कोरिया की टिकट देके बोलते हैं कि वो ज्यादा कुछ भी नहीं बोलेंगे, उसका मन हो तो वो आ जाए। जाओ यूमी और जियोइंग नूडल्स खा रहे थे। जाओ बोलती है कि उसको अपना डाइट कंट्रोल करना है और उससे फिल्म इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है। यूमी उसे नूडल्स खिलाती है और वो बहुत स्पाइसी था। तभी वहाँ जिन कोक और यूमिंग वाटर देता है और जियोइंग यूमिंग का वाटर ले लेती है और यूमिंग उसे मना करता है बट वो नहीं सुनती और जाओ कोक लेती है। और फिर जिन जाओ को बोलता है कि उसे न्यू ईयर उसके साथ सेलिब्रेट करना है और यूमिंग भी जाना चाहता था। बस जियोइंग बोलती है कि तुम स्टडी करो और यूमिंग कुछ बोल नहीं पाता। जाओ और जिन एक साथ जाओ के घर पर होते हैं और यूमिंग उसे कॉल करता है और बोलता है कि होमवर्क किया है बट उससे तो जेलसी फील हो रही थी। और फिर न्यू ईयर होता है। फिर जिन और जाओ विश मांगते हैं। जिन उसे याद दिलाने की ट्राई करता है उसके क्वेश्चन के बारे में। जाओ को कुछ भी समझ नहीं आता और वो बहुत एक्साइटेड थी न्यू ईयर के लिए और बहुत हैप्पी भी थी। और उसको देख के जिन अपना कोरिया का टिकट फाड़ देता है और डस्टबिन में फेंक देता है। सीन 2020 में आता है। जाओ बहुत टेंशन में थी और अपना सोशल मीडिया खोलती है। उसमें बहुत नेगेटिव पोर्ट्रेट हो रहा था। उसका मूड और खराब हो जाता है और उसे MP3 में रिकॉर्डिंग आता है और जाओ पूछती है कि उसका 2008 कैसा जाएगा। बट जाओ बोलती है कि उसे पता चल ही जाएगा। फिर जाओ को याद आता है उसी दिन जिन कोरिया चला गया था। फिर जाओ बोलती है कि उसे किसी भी तरह जिन को कल कोरिया भेजना होगा। बट पास्ट जाओ को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि नेक्स्ट डे उनका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन डे है और उनका एग्जाम भी है। बट जाओ बोलती है कि अगर जिन कल कोरिया नहीं गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि जिन की फैमिली को बहुत लॉस होने वाले हैं। और ये सुन के पास्ट जाओ रेडी हो जाती है। नेक्स्ट डे सब क्लास में अपने यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के लिए सोच रहे थे और उस दिन जाओ क्लास में गई ही नहीं थी। फिर जाओ को देखते हैं जो कि जिन के घर जाती है और उसके साथ उसके अंकल थे। जाओ जिन के पास जाके बोलती है कि उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे हैं एयरपोर्ट में, उसे वापस कोरिया जाना चाहिए। बट जिन के अंकल जाओ को जाने के लिए बोलते हैं और उसे घर से बाहर जाने को बोलते हैं। और फिर वो जिन से पूछते हैं कि क्या वो वापस जाना चाहता है। बट जिन खुश नहीं होता और उसे पता चलता है कि उसे वापस नहीं जाना। फिर जाओ जब घर वापस आती है तब वहाँ जिन आता है और जाओ से बोलती है कि वो वापस क्यों नहीं गया
पर जिन बोलता है कि उसे वापस नहीं जाना, वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहता है और वो उसका आंसर का वेट कर रहा है। उसे तो उसकी विश जाननी थी, बस जाओ को कुछ समझ नहीं आता और जिन वहां से चला जाता है। जाओ को याद आता है कि उस दिन रात को जिन ने जाओ को लाइक करने वाली बात बोली ही नहीं थी और वो अपने सो गया था। और फिर जाओ MP3 में सब रिकॉर्ड करती है और फ्यूचर जाओ बहुत खुश हो जाती है क्योंकि जिन कोरिया नहीं गया था और जाओ भी स्कूल नहीं गई थी। और फिर सीन कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे टीचर सबको अपने हॉलीडे में अच्छे से यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए रेडी होने के लिए बोलते हैं। और फिर जाओ बीजिंग फिल्म इंस्टीट्यूशन का एप्लीकेशन को ढूंढ रही थी, बट लिस्ट में उसका नाम था ही नहीं। और फिर यूमी बोलती है कि शायद उसका डेट एक्सपायर हो गया है। जल्दी मिस फंग के पास जाती है और वो बोलती है कि कल काउंसलिंग में सब तो क्लियर हो गया था, बट जाओ तो जिनकी वजह से आई ही नहीं थी। और फिर मिस फंग यूनिवर्सिटी में कॉल करती है, बट उन्हें पता चलता है कि एप्लीकेशन डेट तो एक्सपायर हो चुकी है और कोई वे नहीं है और जाओ का मूड खराब हो जाता है। यूमिंग अपने मॉम के साथ होता है और उसका मूड भी ठीक नहीं था और उसकी मॉम उसे जाओ से बात करने को बोलती है और यूमिंग उसे कॉल करता है और उसे गिव अप ना करने को बोलता है, बट जाओ बहुत अपसेट थी और वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है। और तब टीवी पे न्यूज में संगाई यूनिवर्सिटी का ऐड आ रहा था जिसमें अभी भी एडमिशन चल रहे थे और इससे यूमिंग को आइडिया आता है और ग्रुप चैट में सबको बताता है, बट जाओ वहाँ नहीं थी। और हम जाओ को देखते हैं जिसे कि टाइपिंग नहीं आती थी, इसलिए वो रिप्लाई नहीं कर पाती, बट वो किसी तरह करती है। और फिर यूमिंग संगाई फिल्म इंस्टीट्यूशन में कॉल करता है और वो उनके घर से बहुत दूर था और उसके नेक्स्ट डे ही एक्सपायर हो जाएगा और इसीलिए अब यूमिंग की एक आंटी है जो कि वहीं रहती है, वो उसकी हेल्प करेगी। और फिर नेक्स्ट डे सब अपने काम में लग जाते हैं, एप्लीकेशन कलेक्ट करते हैं और फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो भी कलेक्ट करते हैं और फैक्स से भेज देते हैं। और तब यूमी बोलती है कि ये सब होता ही नहीं अगर तुम 1 जन को स्कूल आ जाती। और तब जाओ को रियलाइज होता है कि ये सब फ्यूचर जाओ की वजह से हो रहा है। वो MP3 में बोलती है कि उसने ऐसा क्यों किया और वो बोलती है कि उसके पास अपना फ्यूचर ठीक करने के लिए ऑप्शन है तो वो क्यों नहीं करती, उसे जिन और उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। बट जाओ बोलती है कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो एक एक्ट्रेस बनेगी। और वो फ्यूचर जाओ की कोई बात नहीं सुनती और अपने MP3 को ड्रॉवर में रख देती है। फ्यूचर जाओ भी अपना MP3 फेंक देती है और बहुत अपसेट हो जाती है। हमें संगाई का सीन दिखाया जाता है और वहाँ बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही थी और हम जाओ को होटल रूम में देखते हैं और वो वहाँ अपने एडमिशन एग्जाम के लिए आई थी और यहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है और वो अपने मॉम को कॉल करती है, बट उनका फोन नहीं लगता। और फिर जाओ जियोइंग को कॉल करती है और यूमी भी वहीं पर थी और दोनों जाओ से बात करते हैं। और फिर जाओ उनसे जिन के बारे में पूछती है क्योंकि वो बहुत दिनों से नहीं मिले हैं। और जाओ बोलती है कि तुम सब जिन से मिलने उसके घर पर जाओ ग्रुप स्टडी करने। और जियोइंग और यूमी मान जाते हैं और फिर जाओ सो जाती है और मॉर्निंग में उसके रूम में उसकी रूम क्लीनर आती है और उसकी साउंड से जाओ उठती है और वो उसे बोलती है कि आज उसका एग्जाम है और थोड़ी देर बाद वो चली जाएगी। बट वो क्लीनर बोलती है कि स्नोफॉल की वजह से सारा रोड जाम पड़ा है और शायद उसे कैब नहीं मिलेगी। और जाओ जल्दी से उठकर एग्जाम के लिए जाती है और वो टाइम पे वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और अभी उनका एडिशन होने वाला था। और जब जाओ को अंदर बुलाते हैं तो उसके साथ और भी स्टूडेंट्स थे और उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और जाओ भी अच्छे से आंसर दे देती है। और फिर उन्हें एक एक्ट करने दिया जाता है जिसमें उन्हें पास्ट और फ्यूचर सेल्फ से बात करनी है और उसे एक और स्टूडेंट्स के साथ ये एक्ट करना था। बट जाओ को अपना फ्यूचर सेल्फ दिखाई देता है क्योंकि वो भी फ्यूचर में बहुत वर्थलेस है और जाओ अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और सबके सामने उस लड़की को अपने फ्यूचर सेल्फ समझकर धक्का दे दिया होता है और सब उसको घूरने लगते हैं और जाओ को रियलाइज होता है और वो बहुत एम्बेरस्ड हो जाती है और वहाँ से सॉरी बोल के निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जिनके घर में देखते हैं वहाँ सब ग्रुप स्टडी के लिए आए थे और जियोइंग सबके लिए नूडल्स बनाकर लाती है और वो जिनकी बहुत केयर कर रही थी। ये सब जिंगे भी नोटिस कर रहा था। वो फिर सब नूडल्स खा के रेस्ट कर रहे थे और जिन सारे डिशेस लेकर जाने लगता है और जियोइंग भी उसे हेल्प के लिए जाती है और जिनसे बातें करने लगती है। वो जिनके साथ टाइम स्पेंड करके उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हम जाओ को देखते हैं जो अपने एग्जाम के बारे में सोचती है और फ्यूचर जाओ की रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें उसने बोला था कि फ्यूचर में उसके पेरेंट्स भी उसके सपोर्ट में नहीं होंगे। जाओ ये सब सुन के अपसेट हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम फ्यूचर जाओ को देखते हैं जो कि टेंशन में होती है और ज्यूली उसे कॉल करता है और उससे बात करता है, बट जाओ उससे कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी और उसे फायर कर देती है। बस ज्यूली बोलता है कि कंपनी ने उसके मॉम डैड से कांटेक्ट किया है और उसे भी अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। बट जाओ गुस्से में कॉल कट कर देती है और ज्यूली को ब्लॉक कर देती है। और फिर वो बाहर जाती है और वहाँ लिविंग रूम में सब जाओ को लेके बात कर रहे थे और जिंगे बोलता है वो अब 30 इयर्स की हो गई है, अब कोई उसे स्क्रीन में नहीं देखना चाहते हैं और इसीलिए शायद उसने ये सब बोला है और शायद रिकॉर्डिंग भी उसी की है। ये सब बातें जाओ भी सुन लेती है
और ये जिन देखता है और फिर वो उसके पास आके बोलता है कि तुमने जो ये सब बोला वो जाओ ने सुन लिया। और सब बहुत टेंशन में आ जाते हैं और उन्होंने जाओ के सरप्राइज बर्थडे का प्लान किया था। और फिर सीन पास्ट में आता है। वहाँ सब जिन के घर स्टडी कर रहे थे और सब बोर होके किचन की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ येजे और त्यांग होते हैं और येजे उससे बोलता है कि तुम सारा दिन नॉवल रीड करती हो बट फिर भी इतने अच्छे मार्क्स कैसे ले आती हो। और फिर बोलता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। और त्यांग बोलती है कि मेरे मॉम डैड को लगता है मैं स्मार्ट नहीं हूँ और इसीलिए मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। बट येजे बोलता है कि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो। और ये सुन के त्यांग ब्लश करने लगती है और स्माइल करने लगती है। और फिर जाओ को देखते हैं जो कि अपना रिजल्ट देखने आई थी और उसे सेकेंड राउंड के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था। और ये देखकर जाओ बहुत खुश हो जाती है और फिर अपने सेकेंड राउंड के लिए आती है। वो जब आती है तो सब उसे बोलते हैं कि तुम्हारा यहाँ कोई एक्सपीरियंस है या नहीं। बस जाओ यहाँ लर्न करने आई थी बट उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए उसे चांस कैसे दे। बस जाओ को ये बात बुरी लगती है और वो जाते हुए बोलती है कि वो ज़रूर एक दिन एक्ट्रेस बनेगी। और फिर जब वो होटल में आती है तब न्यूज़ में दिखता है कि ज़्यादा स्नोफॉल की वजह से और सारे ट्रेन और बस सर्विस बंद हो गए हैं और जाओ की भी ट्रेन मिस हो जाती है। और वो बहुत टेंशन में आ जाती है और अपने मॉम को कॉल करती है बट उनका फ़ोन अभी भी नहीं लगता है और वो अपसेट हो जाती है। यूमिंग जाओ को सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा था और तभी जाओ पोस्ट करती है कि उसे शायद इस बार फेस्टिवल संगाई में ही रहना पड़ेगा। और ये देखकर यूमिंग जल्दी से वहाँ निकल जाता है और जिन भी अपने फ़ोन में कुछ देखता है और जल्दी से घर से निकलकर कहीं जाने लगता है। और फिर सीन फ्यूचर में आता है और ज्यूली यूमिंग से बात कर रहा था और ज्यूली रो रहा था क्योंकि जाओ ने उसे ब्लॉक कर दिया था। और यूमिंग उसे चुप होकर बात सुनने को बोलता है और बोलता है कि उसने केजी की हॉस्पिटल रिपोर्ट देखी और शायद ये सब एक ड्रामा है। जिन को देखते हैं जो कि भागते हुए कहीं जा रहा था और हम जाओ को देखते हैं इसकी ठंड में हालत ख़राब हो गई थी। और फिर उसके डोर में कोई नॉक करता है और डोर ओपन होने के बाद वहाँ पर यूमिंग आता है और जाओ से देखकर शॉक हो जाती है। और फिर जिन को देखते हैं जो कि अपने पार्ट टाइम जॉब के शॉप में आता है और वहाँ के ऑनर से बोलता है कि आज रात उसे यहीं रहना है। और फिर सीन यहीं पर कट हो जाता है। और फिर जाओ को देखते हैं जो कि यूमिंग के साथ कहीं जा रही थी और उसके साथ उसकी मॉम भी थी और वो जाओ की बहुत तारीफ करती है और जाओ को बोलती है कि यूमिंग के साथ उसकी अच्छी केमिस्ट्री है। और यूमिंग अपनी मॉम को चुप करने लगता है। और फिर यूमिंग बोलता है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर आए हैं चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए और तुम यहाँ अकेली थी इसीलिए तुम्हें भी ले जाने आए थे। और यूमिंग की मॉम उसे साथ चलने को बोलती है बट वहाँ इतना प्लेस नहीं था इसीलिए वो जाओ को एक और होटल में शिफ्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि एयरपोर्ट ओपन होते ही वो उसे ड्रॉप कर देंगे। जाओ अपने होटल रूम में जाती है और अपनी मॉम को कॉल करती है बट उनका फ़ोन नहीं लगता। फिर जाओ बोर हो रही थी और तब यूमिंग और उसके मॉम आते हैं उसके लिए खाना लेके। तब वो खाना खाने लगती है और तभी उसके मॉम का कॉल आ जाता है बट वो नहीं रिसीव करती और यूमिंग ये नोटिस करता है। बट फिर जाओ वॉशरूम जाने के बहाने फ़ोन ले जाती है और फ़ोन रिसीव करती है। वो उसकी मॉम को बोलती है कि इतने दिन वो अकेली यहाँ थी बट उसकी उन्हें कोई केयर नहीं है। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम तो इसी शर्त पर गई थी ना कि तुम अकेले सब संभाल लोगी। बट जाओ को बहुत बुरा लगता है और वो फ़ोन कट कर देती है और इमोशनल हो जाती है। और फिर जब बाहर आती है तब तक यूमिंग की मॉम चली गई थी और यूमिंग जाओ को सैड होने का रीज़न पूछता है बट जाओ कुछ नहीं बोलती और यूमिंग उसे फोर्स करता है बट जाओ इग्नोर करती है। और यूमिंग बोलता है कि वो जाओ को एक जगह लेकर जाएगा। और फिर दोनों किसी बिल्डिंग के टेरेस पर जाते हैं क्योंकि न्यू ईयर के दिन फायरवर्क्स जलाते हैं बट वहाँ कुछ नहीं होता। और यूमिंग बोलता है कि उसे पता नहीं था कि अब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट यूमिंग साथ में फायरवर्क्स लेके आता है और दोनों उसे जलाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत खुश होते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो अपना ड्रीम ज़रूर पूरा करेंगे। और फिर नेक्स्ट डे जाओ घर वापस आती है और उसका मूड ख़राब होता है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि एग्ज़ाम कैसा गया तो वो बोलती है कि सबने उसको पसंद किया और वो कॉलेज जाएगी। बट उसकी मॉम बोलती है कि उसने कोई और ऑप्शन के बारे में सोचा है या नहीं। बट जाओ को तो सिर्फ एक्टिंग ही करनी थी तो उसने कुछ भी नहीं सोचा और वो अपने रूम में चली जाती है। तब उसकी यूनिवर्सिटी से मैसेज आता है कि उसका रिजल्ट आ गया है। बट जाओ सोचती है कि उसे कैसे चांसेस मिलेगा क्योंकि उसका ऑडिशन बहुत बुरा हुआ था। और तब यूमिंग का कॉल आता है। यूमिंग MBA के लिए ट्राई कर रहा था और वो जाओ को रिजल्ट देखने के लिए हौसला देता है और जाओ चेक करती है तो उसे 41 रैंक आई थी बट एडमिशन 35 का ही होगा। और फिर वो अपसेट हो जाती है और वो अपने मॉम डैड की बात सुनती है। वो लोग उसे लेकर बात कर रहे थे कि उसे एक्टिंग के अलावा कुछ और ऑप्शन लेना चाहिए था। और जब वो उनके पास जाती है तो उसके और उसके मॉम के बीच में आर्ग्यू भी हो जाती है क्योंकि उन्हें नहीं पसंद कि वो एक्टिंग करे। बस जाओ भी ज़िद्दी होती है और वो गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है और वो MP3 में बोलती है
कि उसका अच्छा रैंक नहीं आया और फ्यूचर में क्या कुछ चेंज हुआ है, क्या अब उसके मॉम डैड उसे सपोर्ट करते हैं। और फ्यूचर जाओ ये सब सुन के अपसेट हो जाती है और गुस्से में बोलती है कि उसे कुछ नहीं है और इस सब के बारे में उससे ना पूछे। और अब वो मिरर में देखने लगती है और अपने पास्ट के बारे में सोचती है कि लोगों ने उसे कितना मना किया था कि एक्टिंग ना करे। और तभी उसे बर्थडे विश आता है और वो क्लॉक में देखती है तो 12 बज गए थे और आज वो 30 इयर्स की हो गई थी। और जाओ स्कूल आती है और वो आके जिन को नहीं देखती और उसके बारे में पूछने लगती है और सब बोलते हैं कि वो बहुत दिनों से स्कूल नहीं आया है। और फिर हम जिन के घर देखते हैं और बाहर कुछ लोग होते हैं और उनके गेट पर पोस्टर लगे हुए थे और गेट भी सील था। और जाओ वहाँ आती है और ये सब देख के शॉक हो जाती है और उसे याद आता है कि फ्यूचर जाओ ने भी ये बात बोली थी कि जिनकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने वाली है। और फिर वो यूमी को बोलती है जिंगे से पूछने के लिए वो कौन से इंटरनेट कैफ़े जाता है। और फिर वो लोग वहाँ पर जाते हैं और उनको वो एडमिट भी देखते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। और फिर हम जिन को देखते हैं एक इंटरनेट कैफ़े में। वो बहुत दिनों से घर नहीं गया था और यहीं पर खा और रह रहा था और वहाँ के ऑनर को पैसे देता है उसके लिए खाना लाने के लिए और बोलता है कि किसी को ना बताने के लिए। थोड़ी देर पर वहाँ पर जाओ आ जाती है और ऑनर से जिन के बारे में पूछती है बट वो नहीं बोलता। बट जाओ ज़बरदस्ती अंदर आ जाती है और वहाँ जिन आ जाता है और वहाँ वो आदमी भी आ जाता है। वो वहाँ जिन को एडमिट पाकर लेकर भागने लगता है और वो लोग भी उसके पीछे जाने लगते हैं। जिन जाओ को एक जगह छुपा देता है और ख़ुद वहाँ से भाग जाता है और वहाँ यूमिंग आके जिन को बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम जिन के डैड को देखते हैं और उन्हें चाइना के बारे में सब पता चलता है। वो किसी भी तरह जिन को वापस कोरिया आने को बोलते हैं बट वो वापस नहीं आ रहा है और उसके डैड अगर चाइना में अपने सारे पैसे लौटा देते हैं तो वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम जाओ और यूमी को देखते हैं और यूमी जाओ को लेने आई थी और जिन ने उसे लोकेशन भेजी थी। और जाओ बोलती है कि मैंने जिन से बात नहीं की और पता नहीं वो अब कहाँ है। और यूमी बोलती है कि वो अभी यूमिंग के घर पर है। और सीन कट होके यूमिंग के घर पर आता है और यूमिंग की मॉम जिन के लिए खाना लाती है और जिनकी बहुत तारीफ करने लगती है और यूमिंग उन्हें किसी तरह उन्हें निकाल देता है। और फिर जिन से यूमिंग बात करता है। जिन बोलता है कि उसे वापस कोरिया चले जाना चाहिए और बोलता है कि किसी ने उसे चाइना में रहने के लिए बोला था। और यूमिंग को लगा कि वो जाओ की बात कर रहा है, इसलिए वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे और जाओ के बीच में आ रहा हूँ। बट जिन उसे ऐसा सोचने के लिए मना करता है और खाना खाने को बोलता है। और नेक्स्ट डे जिन सुबह उठकर अपने डैड को कॉल करता है और वो बोलते हैं कि उसे अगर अपनी गलती का फील होता है तो वापस आ जाए। पर जिन बोलता है कि उसने किसी से प्रॉमिस किया है और उसके डैड बोलते हैं कि अगर वो किसी को लाइक करता है तो उसकी सेफ्टी के लिए भी उसे वापस कोरिया आ जाना चाहिए। और फिर हम जिन को स्कूल में देखते हैं और जाओ से देखकर खुश हो जाती है और उसे अपने फैमिली प्रॉब्लम के बारे में पूछती है। जिन बोलता है कि अभी सब ठीक है। नेक्स्ट डे न्यूज़ में स्टॉक मार्केट में लॉस की न्यूज़ आ रही थी और उस दिन जिन स्कूल नहीं आया था। और जाओ यूमिंग से पूछती है तो यूमिंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें जिन के बारे में नहीं अपने एग्ज़ाम के बारे में सोचना चाहिए। बस जाओ उसी के सामने जिन को टेक्स्ट करती है और स्कूल ख़त्म होते ही वो जिन के घर जाता है और वहाँ अभी भी वो एडमिट था। और जाओ उससे जिन के बारे में पूछती है और वो बोलते हैं कि उन्होंने अपने पैसे वापस तो दे दिए बट वो बैंकरप्ट हो गए हैं। और तभी वहाँ जिन आता है और जाओ को देख के वो भागने लगता है और जाओ उसके पीछे जाने लगती है और यूमिंग आके उसे उठाता है और जिन के पीछे जाता है और सीन कट हो जाता है। और हम दोनों को एक कैफ़े में देखते हैं और दोनों को ही चोट आई हुई थी, मतलब कि दोनों के बीच में हाथापाई हुई थी। और फिर वहाँ जाओ आती है और आके यूमिंग को बोलती है कि वो कुछ टाइम के लिए बाहर जाए, उसे जिन से बात करनी है। और यूमिंग जेलस फील करके वहाँ से चला जाता है। और फिर जाओ उसे अपने MP3 का सीक्रेट बताती है और जिन बोलता है कि उसे पहले से ही पता है। और जाओ शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि वो फ्यूचर जिन से बात करे और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर सीन 2020 में आता है जब सब लोग जाओ के रूम के सामने केक लेके आए हुए थे और जिन वहाँ आता है और जाओ डोर ओपन करके जिन को अंदर ले जाती है और सब शॉक हो जाते हैं। और फिर जाओ उसे MP3 देती है और वो पास्ट जिन से बात करता है और बोलता है कि उसे कुछ भी हो जाए वापस कोरिया नहीं जाना है, उसे उसकी लाइफ चेंज नहीं होगी, तो उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। बट पास्ट जिन बोलता है कि अगर वो नहीं गया उसकी फैमिली को और प्रॉब्लम होगी। बट फ्यूचर जिन उसे वहीं रहने के लिए बोलता है। और फिर पास्ट में सीन आता है और फिर जाओ जिन से आके पूछने लगती है बट जिन बोलता है कि उसने कुछ हेल्प नहीं की है। और जाओ बोलती है कि हमारे ओल्डर सेल्फ बहुत एरोगेंट है। और फिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर सीन फ्यूचर में आता है और जिन उसके पास आता है और बोलता है
कि उसे अपना पास्ट ठीक करना है और बोलता है कि तुमने क्या चेंजेस किए। जाओ बोलती है कि यूमिंग और मेरा रिलेशनशिप और स्कूल स्टूडेंट लीडरशिप। और जिन पूछता है कि मेरा और तुम्हारा रिलेशन, बस जाओ को समझ नहीं आता और जिन उसका हाथ पकड़ता है और तब वहाँ पर यूमिंग आ जाता है और जाओ जिन से दूर हो जाती है। और यूमिंग आके बोलता है कि उसे केजी के सुसाइड के बारे में पता चला है कि ये सब एक ड्रामा है, क्लास में होता है और मिस फंग सबको एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन देती है और अब उन्हें अपना स्ट्रीम चूज़ करना होता है और सभी लोग एप्लीकेशंस को यूमिंग के पास सबमिट कर दे। जाओ कंफ्यूज हो जाती है कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसे नॉर्मल आर्ट्स या स्पेसिफिक आर्ट्स में से किसी एक को चूज़ करना था, पर उसके मॉम डैड तो उसके लिए कुछ और ही सोच रहे थे। शायद वो नहीं मानेंगे। रात को वो अपने घर में कॉइन्स टॉस करने लगती है, बट फिर भी उसे कुछ भी समझ नहीं आता और अपने पेरेंट्स से वो बात भी नहीं कर रही थी। फिर वो ड्रीम देखती है और वो आर्ट्स में टॉप स्कोर की है और मीडिया उसके घर पर आए उसका इंटरव्यू लेने, बट फिर भी उसे संघाई यूनिवर्सिटी में चांसेस नहीं मिला और उसके मॉम डैड भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहे। और जा उठ जाती है और जल्दी से स्कूल चली जाती है। उसके मॉम से बात भी नहीं करती और फिर स्कूल में जाव टेंशन में होती है कि वो क्या करे और यूमिंग भी उसे नोटिस कर रहा था। और जाव लास्ट में नॉर्मल आर्ट्स ही लेती है और फॉर्म सबमिट कर देती है। यूमिंग उसका फॉर्म देखकर शॉक हो जाता है और जाव भी सैड थी क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या करे। और फिर यूमिंग उसके सामने जाकर बार बार अपने कजिन की स्टोरी बोलने लगता है कि उसको तो एक सब्जेक्ट पढ़नी थी लेकिन उसने दूसरी ले ली और उसका फ्यूचर खराब हो गया। और बार बार वो जाव के पीछे घूम के सिर्फ यही बात करने लगता था। और फिर यूमिंग फॉर्म सबमिट करने के टाइम बोलता है, बट जाव कुछ भी नहीं बोलती। और फिर एक टाइम पे जाव गुस्से में यूमिंग से पूछ ही लेती है कि बार बार वो ये बातें क्यों बोल रहा है। तो यूमिंग बोलता है कि उसे अपना डिसीजन चेंज कर लेना चाहिए और जाव भी ये बात सोचती है और यूमिंग उसको अपना फॉर्म दे देता है और जाव चेंज कर लेती है और फिर उसको अच्छा फील होता है और फिर सब खुश हो जाते हैं और सब वापस घर जाने लगते हैं। और जाव जिन के बारे में पूछती है। यूमिंग बोलता है कि जिन अब से होम ट्यूशन लेगा और वो शायद स्कूल भी नहीं आएगा। और जाव ये सुन के शॉक हो जाती है और फिर फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिन यूमिंग को ब्लैंक फॉर्म देता है क्योंकि उसे एग्ज़ाम नहीं देना था, उसे अभी अपनी फैमिली को संभालना है और वो बाद में एग्ज़ाम दे देगा। और ये सब जाव को बताने से मना कर देता है। नेक्स्ट सीन 2020 में आता है और यूमिंग सबको केजी के ड्रामा के बारे में बताता है और बोलता है कि ये सब केजी ने फुल प्लान किया होगा। और यूमिंग के पास केजी वॉइस नोट होता है जिसमें वो एक जर्नलिस्ट से बात करती है और वो बोलती है कि उसने किसी के लिए भी ये सब नहीं किया, उसने सिर्फ ये सब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। और उस जर्नलिस्ट को केजी के बारे में पता चल जाता है, उसने प्रूफ के लिए ये रखा था, बट यूमिंग को उसके बारे में पता चल गया था। बट जाव बोलती है कि इससे उसके बारे में जो र्यूमर है वो नहीं जाएगा, उसके लिए उसे कुछ और करना पड़ेगा। और बाकी सब उसके रूम के बाहर उन लोगों की बात सुनने का ट्राई कर रहे थे और सडनली सब डोर ओपन करके अंदर आ जाते हैं और सब जाव के बर्थडे के लिए केक लाते हैं और जाव केक कट करती है और सबको थैंक यू बोलती है। एपिसोड फ्यूचर से स्टार्ट होता है और सारे लोग न्यूज़ में देखते हैं कि अभी रोड क्लियर हो गया है और अभी वो अपने वर्क के लिए जा सकते हैं। बस जाव सैड थी और जिन उससे बात करता है। सीन कट होता है और जाव अपने सोशल मीडिया में कमेंट्स रीड करती है और अपसेट हो जाती है, बट उसमें कुछ गुड कमेंट्स भी होते हैं। बस जाव कुछ डिसाइड करती है और जिनसे हेल्प के लिए बोलती है। सीन कट होके पास्ट में आता है और सभी क्लास में अपने एग्जाम के लिए टेंशन में थे और उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। और लेयंग अपने गोल्ड फिश के पास जाके प्रे करने लगता है कि उसे अच्छे मार्क्स आ जाए और तभी वो फील करता है कि अर्थक्वेक आया है और सब उसकी बात पर हंसने लगते हैं और मिस फंग आके उसे डांट कर बैठने को बोलती है। और फिर यूमिंग अपने टेस्ट दे रहा था और उसकी टेंशन कम नहीं हो रही थी। वो बाहर आके फिर से फ़ोन ट्राई करता है। तब तक सब बाहर आ जाते हैं और यूमिंग से बात करने का ट्राई करते हैं, बट उसका मूड बहुत ख़राब था इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और ऐसे ही उनके एग्ज़ाम के बीच में यूमिंग फ़ोन लेके एग्ज़ाम देने आ जाता है और टीचर उसे डांटने लगती है और जाव बोलती है कि वो चीटिंग नहीं करेगा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो जाव को भी फेल कर दे। और फिर टीचर मान जाती है, बट यूमिंग एग्ज़ाम में अच्छे से कुछ भी आंसर नहीं कर पाया था और जल्दी से निकल जाता है। उसी रात वो अपने मॉम के साथ फिर से उसके डैड को कॉल करता है और इस बार फ़ोन रिसीव होता है और उसके डैड उसे बोलते हैं कि वो उनकी चिंता ना करे, वो ठीक है और वो यहाँ फंसे हुए लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और यूमिंग उन्हें बोलता है कि वो बहुत प्राउड है और उनका ध्यान रखने को बोलता है। फिर नेक्स्ट डे उनके मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स आए थे, बट यूमिंग जो कि मैथ्स में बहुत अच्छा था उसने मैथ्स की ही नहीं थी और टीचर्स उसे लास्ट मॉक टेस्ट में अच्छा करने को बोलते हैं। बट यूमिंग के अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था और उसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स नहीं आते और जाव उसका रिजल्ट देखकर शॉक हो जाती है। अब वो यूमिंग के पास जाके उसे मैथ्स क्वेश्चन पूछने लगती है
उसे मोटिवेशन देने लगती है कि वो बहुत अच्छा है मैथ्स में, वो जीनियस है। और ये बातें सुनकर यूमिंग भी मोटिवेट हो जाता है और वो और भी ज़्यादा मैथ्स ट्राई करने लगता है। और रात में भी जाओ से कॉल करके मैथ्स के आंसर पूछती है और उसकी तारीफ करती है। फिर मिस फंग एग्जाम से पहले इन सबको लेटर्स देती है और उनको विशेस देती है और बोलती है कि उन्हें अपने 10 ईयर सेल्फ को एक लेटर लिखना है जिसे वो फ्यूचर में ओपन करेंगे। और सब ऐसा ही करते हैं। फिर सीन कट होके फ्यूचर में आता है और हम जाओ को देखते हैं जो कि केजी से हॉस्पिटल मिलने आती है और उसे ये सब का रीज़न पूछती है। बट केजी बोलती है कि उसे जाओ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीडिया इसे खराब कर रही है। और जाओ बोलती है कि इन सबको हमारे प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ जज करना है और एज अ एक्टर हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और केजी भी मान जाती है और बोलती है कि वो एक कन्फेशन करेगी जिसमें वो जाओ को इस सब से फ्री कर देगी। और फिर जाओ उससे मिलके वहाँ से जाने लगती है। तब उसे लेने यूमिंग आता है और उसे कार में बैठने को बोलता है और उसे कहीं ले जाने लगता है। अब इसके बाद हमें उनका फाइनल एग्जाम दिखाया जाता है और सब एग्जाम दे रहे थे और एग्जाम के बाद सब बहुत खुश थे क्योंकि उनका एग्जाम अब खत्म हो गया था और अब वो फ्री है। फिर हमें उनका ग्रेजुएशन सेरेमनी दिखाया जाता है और जिंगे यूमिंग को बोलता है कि आज उसे जाओ को कन्फेस कर देना चाहिए। बट यूमिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और फिर जाओ उनको एक टी शर्ट देती है और साइन करने को बोलती है। पर प्रिंसिपल ये देख लेते हैं और मिस फंग से वो टी शर्ट ले लेने को बोलते हैं और सब डर जाते हैं और मिस फंग उसे अपने बैग में रख लेती है। और सेरेमनी के बाद सब मिस फंग को थैंक्स बोलते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए और उनको वो टी शर्ट देखने को बोलते हैं। उसमें सारे स्टूडेंट्स ने साइन किया होता है और उन्होंने टीचर के लिए बहुत सारे अच्छे विशेस लिखे होते हैं। और टीचर ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और वो टी शर्ट पहन लेती है। क्लास में आके सब बात कर रहे थे कि आज सब अपना लव कन्फेस कर देंगे। और लेयंग यूमी के पास आता है और कन्फेशन करने ही वाला था बट अच्छे से नहीं कर पाता है। फिर सब घर जाने लगते हैं और जाओ गोल्ड फिश अपने साथ ले जाती है और फिर धीरे धीरे क्लास खाली हो जाता है और यूमिंग जाओ के डेस्क में जाके बैठ जाता है और वहाँ वोंग थी और वो यूमिंग को एक लेटर देने ही वाली थी। बट तभी यूमिंग जाओ की बात करने लगता है और स्माइल करने लगता है। वोंग समझ जाती है कि यूमिंग सिर्फ जाओ को ही लाइक करता है, इसीलिए उसने उसे कुछ भी नहीं बोला। जाओ अपने घर जाती है और उनके पेरेंट्स अपने अपने काम पे होते हैं और जाओ का मूड चेंज हो जाता है और सोचती है कि उसके मॉम डैड इतने स्पेशल डे में भी उसके साथ नहीं है। वहाँ जिन आता है और जाओ और जिन बैठकर बातें करते हैं और स्नैक्स खाते हैं। और तब जिन जाओ को सच बोल देता है कि उसने एग्जाम दिया ही नहीं था और जाओ शॉक हो जाती है। पर जिन की प्रॉब्लम भी समझ जाती है और उसे एक टी शर्ट गिफ्ट करती है और जिन खुश हो जाता है। और जाओ बोलती है कि कल सब लोग बीच पर जाने वाले हैं और वो भी वहाँ आ जाए और जिन भी एग्री करता है। और फिर सब बीच पर जाने के लिए रेडी होने लगते हैं और नेक्स्ट डे सब बहुत अजीब तरह से रेडी होके बीच में जाने लगते हैं। फिर बीच में सब जाके देखते हैं कि वहाँ तो हर जगह स्वालो हो गया है और सबका मूड खराब हो जाता है। वहाँ उसे साफ करने लोग भी आते हैं लेकिन वो लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। वहाँ पे जिन के शॉप के ऑनर भी वहाँ अपने ट्रक शॉप के लिए आए थे और सब उन्हीं से स्नैक्स बाय करते हैं। तब येजी के डैड का कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि उनका रिजल्ट आ गया है और वो सब बहुत नर्वस हो जाते हैं। और फिर येजे त्यांग से बात करता है बट त्यांग खुश होती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि उसने टॉप नहीं किया। बट येजे को ये बात बहुत अजीब लगती है और फिर जाओ वो गोल्ड फिश लाती है। सब उसे प्रे करने लगते हैं बट लेयंग उसे सी में छोड़ देता है और बाकी सभी उसे पकड़ने जाते हैं। सब सी में जाके बहुत मस्ती करने लगते हैं और सभी साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर जाओ यूमिंग के पास जाती है और उसे बोलती है कि वो उनका रिजल्ट चेक कर दे। और फिर वो रिजल्ट चेक करती है और दोनों को ही अच्छे मार्क्स आते हैं। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जाओ के पैर पर कुछ गिर जाता है और जाओ के हेयर खुले थे और यूमिंग उसके हेल्प के लिए उसके हेयर को टाई कर देता है और ये सीन बहुत रोमांटिक था। फिर जियोइंग को देखते हैं जो कि फर्स्ट टाइम ड्रेस पहनी थी और जिन उसे देखता है और उसे अप्रिशिएट करता है। ये सुन के जियोइंग को बहुत अच्छा लगता है और वहाँ यूमी आके भी उसकी बहुत तारीफ करता है और जिंगे भी उसे देखकर उसे और ज़्यादा पसंद करने लगता है। तब वहाँ लेयंग आके यूमी आई लाइक यू बोल देता है और यूमी उसे कुछ आंसर ही नहीं देती। फिर सीन कट होके जाओ के पास आता है और वहाँ शॉप ओनर जाओ से बात करने लगते हैं और उसके हाथ देखकर बोलते हैं कि उसके हाथ की रेखा बहुत अच्छी है। ये सुन के जाओ बहुत एक्साइटेड होकर पूछने लगती है और वो बोलते हैं कि उसका लव लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है। और जाओ यूमिंग की बातें सोचने लगती है और वो बार बार उसका हाथ ही देखने लगती है। तब जिन उसके पास आके उसे बात करने लगता है और उसे जाओ के ही दिए हुए टी शर्ट पहन कर आता है। इसके बाद सीन फ्यूचर में शिफ्ट होता है
और यूमिंग जाओ को लेके जाओ के पेरेंट्स के घर आता है और जाओ वहाँ नहीं जाना चाहती थी। तब यूमिंग उसे फोर्स करता है, बट जाओ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। तो यूमिंग उससे रीज़न पूछता है। तब जाओ बताती है कि उसकी मॉम ने कभी भी उसकी केयर नहीं की। जब वो संगाई में थी तब यूमिंग की मॉम ने उसके लिए फूड ला के दिया और उसकी मॉम ने तो फ़ोन भी नहीं रिसीव किया। कभी भी वो उसके पास नहीं थी जब उसे उनकी ज़रूरत थी और बहुत इमोशनल हो जाती है। और यूमिंग उन्हें कंसोल करता है और उसे मना लेता है, बट जाओ को फिर भी अजीब लग रहा था। पर यूमिंग उसे समझाता है। तभी वहाँ जाओ की मॉम आ जाती है और सीन कट हो जाता है। अब हम जाओ को उसके पेरेंट्स के घर में देखते हैं और बातें करते हैं। तभी बात करते करते जाओ और उसकी मॉम के बीच में आर्ग्यू हो जाती है। फिर उसकी मॉम गुस्से में वहाँ से चली जाती है और फिर जाओ उसके मॉम के पास जाके उनसे बात करती है। उनके बीच थोड़ी बातचीत होती है, बट उसकी मॉम ज़्यादा बात नहीं करती और सब बैठ के टी स्नैक्स खा रहे थे। तब उनके टीवी पर जाओ का ही ड्रामा आ रहा था और उसके डैड बोलते हैं, हमने तुम्हारे सारे ड्रामास देखा है और तुम्हारी मॉम ने तो एक ड्रामा 2-3 बार देखा है। वो तुम्हें सोशल मीडिया पर फॉलो भी करती है और तुम्हें जो बुरा बोलता है उसे डांटती भी है। ये सब सुन के जाओ सरप्राइज हो जाती है कि उसकी मॉम उसकी इतनी केयर करती है। और फिर उसके जाने का टाइम हो गया था। उसकी मॉम उसे आके हग करती है और वापस आने को बोलती है। जाओ भी एग्री करती है और फिर जाओ बहुत लाइट फील करती है और यूमिंग को थैंक्स बोलती है ये सब के लिए। और फिर केजी का सोशल मीडिया में एक वीडियो आता है जिसमें उसने सब क्लियर कर दिया था और ये भी बोलती है कि जाओ की कोई गलती नहीं है और अब जाओ की लाइफ में से उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। नेक्स्ट सीन में सारे फ्रेंड्स एक साथ बॉनफायर कर रहे थे और उनके लिए एक पार्सल आता है जो कि उनके स्कूल से आया था और वो उनकी 10 ईयर पहले जो उन्होंने अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए जो लेटर लिखा था जो कि उनके स्कूल से आया था और वो उनकी 10 ईयर पहले जो उन्होंने अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए लिखा था वो लेटर था। और कोई किसी को अपना लेटर नहीं दिखाते, बट जाओ के लेटर में लिखा था कि उन्होंने उसे पहले ही उसका गिफ्ट भेज दिया था। और जाओ को याद आता है MP3 के बारे में और फिर सब पार्टी कर रहे थे। तब जिंगे एक गेम खेलने को बोलता है और जिसकी तरफ बॉटल जाएगा उसे अपना लेटर रीड करना होगा। और फिर फर्स्ट में जियोइंग का लेटर रीड होता है और वो बोलती है कि उसने लिखा है कि वो फ्यूचर में लॉन्ग हेयर रखेगी, स्कर्ट पहनेगी और उसने ये ड्रीम कंप्लीट किया है। और फिर नेक्स्ट टर्न यूमिंग का आता है, लेकिन वो सच नहीं बोल रहा था और मना कर रहा था। बस जिंगे उसके हाथ से वो लेटर लेकर भागने लगता है, बट गलती से वो बॉनफायर में गिर जाता है और जिंगे यूमिंग को सॉरी बोलता है। और नेक्स्ट सीन में यूमी लियांग के पास जाती है और उससे बात करने लगती है और उसके लेटर के बारे में पूछती है। वो उसे वही नोटबुक देता है जो कि उसने पहले भी उसे दिया था लेकिन वापस ले लिया था। तब यूमिंग वो नोटबुक पढ़ती है और उसमें आई लाइक यू लिखा था और ये देखकर यूमी शॉक्ड हो जाती है और वो पूछती है कि क्या वो अभी भी उसके लिए वैसा ही फील करता है। तो लियांग बोलता है कि वो अभी भी ऐसा ही फील करता है और यूमिंग खुश होकर उसे हक कर लेती है। उनको दूर से जिंगे और जियोइंग भी देखती है और जिंगे बोलता है कि तुम्हें भी कन्फेस कर देना चाहिए। बस जियोइंग जिन को देखकर बोलती है कि कुछ चीज़ें ना बोलो तो ही अच्छा है और जिंगे भी एग्री होता है क्योंकि उसने अभी तक जियोइंग को अपने दिल की बात नहीं बोली थी। और सीन येजे और त्यांग के पास आता है और दोनों बात करते हैं। तब येजे बोलता है कि वो उसके लेवल और रहना चाहता था, पर जब उसने टॉप किया त्यांग को कोई फर्क नहीं पड़ा था। और तब त्यांग बोलती है कि तुम तो हमेशा मुझे फॉलो करते थे बट कभी मुझे कांटेक्ट नहीं किया। बट येजे उसे बोलता है कि मुझे लगा मैं तुम्हें डिस्टर्ब करता हूँ। और तब त्यांग उसे किस कर देती है और येजे सरप्राइज हो जाता है। वो भी त्यांग को बोल देता है कि वो उसे लाइक करता है। और तब वहाँ सब आ जाते हैं और फिर येजे सबके सामने त्यांग को उसकी गर्लफ्रेंड होने के लिए प्रपोज करता है और त्यांग भी हाँ बोल देती है और येजे उसे हक कर लेता है। और फिर सब अपने न्यू रिलेशनशिप में बिजी होते हैं। और तब जिन जाओ के पास आता है और उसे बोलता है कि उसे अब उसके बारे में सोचना चाहिए और पास्ट में भी उसने बहुत बार उसे बोलने का ट्राई किया था बट नहीं बोल पाया। तभी वहाँ जियोइंग आ जाती है और यूमी को ढूंढने को बोलती है और जाओ जाके उसे ढूंढने लगती है। और तब जिन उसके पास आके बोलता है तुम उन्हें क्यों डिस्टर्ब कर रही हो, वो दोनों अभी न्यू रिलेशनशिप में हैं और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और तब वो देखती है कि यूमिंग और लैंगयांग किस कर रहे थे। और तब जाओ अपना फेस टर्न कर लेती है और वो जिन के क्लोज आ जाती है। इसके बाद जिन और जाओ एक साथ बैठे थे। तब जिन जाओ को बोलता है कि उसने पास्ट में भी बहुत बार अपने दिल की बात उसे बताया, बट जाओ ने उसे बार बार रिजेक्ट कर दिया। बट जाओ बोलती है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कब तुमने ये बोला। बट जिन सब क्लियरली जाओ को बोलता है कि वो उसे लाइक करता है। बट जाओ से बोलती है कि वो हमेशा उसे एज अ फ्रेंड ही समझती थी
और जिन भी ये एक्सेप्ट कर लेता है और उसे एक हक करने को बोलता है और दोनों हक करते हैं, वह जिन उसे छोड़ता ही नहीं है और जाओ अनकंफर्टेबल होने लगती है। और तब यूमिंग आ जाता है और जल्दी से उसके पास आके बोलता है कि तुम मेरी जीएफ हो, कि तुम मेरी जीएफ को क्यों हक कर रहे हो। और जाओ को लगता है पास्ट में फिर से कुछ चेंज हुआ होगा, इसीलिए यूमिंग फिर उसका बीएफ बन गया है। फिर जिन वहाँ अकेले बैठा हुआ था और उसकी और जाओ की मेमोरी याद करने लगता है। फिर हम जाओ और यूमिंग को एक साथ देखते हैं। दोनों एक हिल के ऊपर जाते हैं और वहाँ फायरवर्क्स देखते हैं। जाओ बहुत खुश हो जाती है और यूमिंग बोलता है कि वो हमेशा सिर्फ जाओ को लेके यहाँ आया है। फिर जाओ को यूमिंग पूछता है कि जिन उसे लाइक करता है और फिर उसने क्या आंसर दिया। वो बोलती है कि अभी मेरा बीएफ है तो क्यों उसे कोई आंसर दो। और दोनों एक साथ बहुत क्यूट लग रहे थे। फिर हम सारे फ्रेंड्स को एक साथ देखते हैं और सबको अपना लव मिल गया था और सब वापस एक साथ मिलने का प्रॉमिस करते हैं। उसमें पास्ट का भी सीन दिखाया जाता है जब वो एक साथ होते हैं और फ्यूचर में भी ऐसे ही रहने का प्रॉमिस करते हैं। और फिर हम जिन को देखते हैं जो कि अपने ऑनर के पास जाता है और वहाँ उसे बाय बोल के वहाँ से जाने के लिए आया था और वो जिन को मोटिवेशन देते हैं। फिर वो एक रूम में जाते हैं और वहाँ मिस फंग थी और वो एक आरजे की तरह लग रही थी और वही ऑनर हर टाइम स्टूडेंट के साथ था और उन्हें हमेशा सपोर्ट करता था। फिर फ्यूचर में सब अपने काम के लिए निकल जाते हैं और जिंगे जियोइंग को हक करता है और फिर वो वोंग को हक करता है और सब हंसने लगते हैं। और येजे और त्यांग भी एक साथ चले जाते हैं और लैंगयांग यूमी को प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी उसे मिलने आएगा। फिर जाओ और यूमिंग भी एक साथ निकलते हैं और दोनों अपने स्कूल आते हैं, बस सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देता। और फिर वो दोनों वॉल पर जंप करके अंदर जाते हैं और फिर वो सारे जगह देखने लगे और अपने मेमोरी को याद करने लगते हैं। फिर जाओ ऐसे ही यूमिंग से पूछती है कि इन दोनों में से किसने उसे पहले प्रपोज किया और उनका फर्स्ट किस कहाँ हुआ था। यूमिंग थोड़ा परेशान हो जाता है और बोलता है कि जाओ ही उसके पीछे घूमती थी और फिर उसे इतना परेशान कर दिया था, इसीलिए वो मान गया। और उनका फर्स्ट किस तो बास्केटबॉल ग्राउंड में हुआ था। और तब जाओ उसका झूठ पकड़ लेती है और बोलती है तुमने मुझे झूठ बोला कि मैं तुम्हारी जीएफ हूँ और तुम्हें MP3 के बारे में भी पता था। और यूमिंग भी अपनी गलती मान लेता है और बोलता है उसने जाओ और जिन की बातें सुन ली थी और जब तुम दोनों हग कर रहे थे तब मैंने ये झूठ बोल दिया। और अब उसे लगा जाओ उस पर गुस्सा थी, बस जाओ से किस कर देती है और उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तब वहाँ मिस फंग आ जाती है और उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है। वो दोनों अब कपल है और ये देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और दोनों को हमेशा साथ में देखना चाहती थी। और फिर जाओ और यूमिंग अपने न्यू रिलेशनशिप स्कूल में से ही स्टार्ट करते हैं। फिर सीन कट होके जाओ पे आता है और वो न्यू प्रोजेक्ट के लिए वर्क के लिए जाती है। वो चाहती थी कि जाओ को अपनी काबिलियत में ही वर्क मिले और वो ऑडिशन देगी। और वहाँ केजी आती है और एक दूसरे को स्माइल देती है। फिर जाओ से मिलने यूमिंग आता है, दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और किस करते हैं और ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी सीरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।